बात करेंगे हम लोग मार्केट की। हम लोगों ने इन लास्ट 2 डेज़ क्या यहाँ पे डिस्कस किया था एंड मार्केट ने क्या यहाँ पे रिएक्ट किया एंड मैंने कैसे यहाँ पे ट्रेड किया लास्ट 2 डेज़ में एंड क्या मेरा साइकोलॉजी था, क्या मैंने मार्केट में देखा एंड क्या हुआ, ठीक है? ना अगर आप अगर आप जाओगे ऑन द लास्ट यूट्यूब और अगर आप देखोगे यहाँ पे इफ आई शो यू, तो हमने कुछ यहाँ पे मार्क किया था, करेक्ट? कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो अगर मार्केट ऊपर यहाँ पे खुलता है तो हम लोग यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, 15 मिनट का यहाँ पे रेंज मार्क करेंगे। 15 मिनट का रेंज मार्क करने के बाद जो भी कैंडल यहाँ पे उसको ब्रेक किया, उसके साथ हम लोग यहाँ पे उस मूवमेंट के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे। पकड़ लो कि ऊपर अगर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इन दैट सेम सिनेरियो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 15 मिनट में जो बायर कैंडल होता है उसका लो मार्क करेंगे। जिस पॉइंट में भी एक बायर कैंडल का यहाँ पे लो टूट गया, हम लोग वहां पे क्या करेंगे, अगेन ऑपोजिट यहाँ पे डायरेक्शन में मार्केट को यहाँ पे ट्रेड करेंगे। करेक्ट? ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, अगर आपने नहीं देखा तो इसको देख सकते हो ना। एंड और हमने क्या मार्क किया था, सारे सारे जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, जो यहाँ पे सपोर्ट जोन है, हम लोगों ने उनको मार्क किया था ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोगों ने कुछ इस हाई को मार्क किया था कि ये एक मेरा लोअर हाई है। फिर अगेन हम लोगों ने इस हाई को यहाँ पे मार्क किया था कि ये मेरा एक लोअर हाई है। उसके ऊपर ये हाई को मार्क किया था कि ये मेरा एक लोअर हाई है। फिर ये और एक लोअर हाई। तो अगर मार्केट, फिर हमने इसको भी यहाँ पे मार्क किया था, तो अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलता और इसको अगर यहाँ पे ब्रेक करता, देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट यहाँ तक जाता। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता, देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट यहाँ तक जाता। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता, देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट यहाँ तक जाता। जिस पॉइंट में भी मार्केट जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके 15 मिनट में कोई भी यहाँ पे बायर कैंडल होगा, उसको अगर मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेक अगर यहाँ पे कर रहा है, सो मार्केट यहाँ से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मार्केट मूव कर सकता है। वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। एंड अगर मार्केट खुलने के बाद अगर डाउन आया, तो क्योंकि यहाँ पे पी सेलिंग हुआ है फ्रॉम द प्रो टीम एंड एफआई टीम, तो देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट यहाँ पे बाउंस कर जाए। अगर साइडवेज हुआ और उन लोगों ने अगर यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट किया तो ही जाके फॉल कर सकता है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे लॉन्ग के लिए ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। करेक्ट? नाउ अगर आप यहाँ पे सुबह देखोगे तो सुबह क्या हुआ, ये याद रखना, ये प्रीवियस जो डे हाई का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। करेक्ट ना? जब यहाँ पे सुबह खुला मार्केट, सेम थिंग आप यहाँ पे निफ्टी में भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो ना। जब मार्केट यहाँ पे खुला तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि फर्स्ट कैंडल यहाँ पे बन रहा है मेरा ओपन इज इक्वल टू लो। अब ओपन इज इक्वल टू लो यहाँ पे कौन सा कैंडल है मेरे लिए, एक यहाँ पे बुलिश कैंडल है। मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इस कैंडल में कहीं ना कहीं पे पी सेलिंग्स हुआ है। जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते ही एक हेवी अमाउंट में यहाँ पे पी सेलिंग हुआ है ना। जैसे आपने ऑलरेडी यहाँ पे जानते हो कि ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल यहाँ पे क्या होता है, एक बेयरिश कैंडल होता है। सेम ओपन इज इक्वल टू लो यहाँ पे क्या होता है, बुलिश कैंडल होता है। अब जब ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल बनता है तो मार्केट में एक बियरिश प्रेशर रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट कंप्लीटली ही गिर जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, मार्केट ये नहीं, मार्केट में एक बियरिश प्रेशर रहता है। जब वो बियरिश प्रेशर जब यहाँ पे हट जाएगा तो मार्केट ऑपोजिट साइड में यहाँ पे मूव कर सकता है। सेम थिंग ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में एक बुलिश प्रेशर यहाँ पे होता है। करेक्ट ना? ये कब यहाँ पे टूटता है वो मैंने आपको पिछले यूट्यूब में यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है। अगर आपने नोट बनाया हुआ है तो आप जानते हो ना। ओपन इज इक्वल टू लो बना यहाँ पे मुझे एक कंप्लीटली ही बुलिश कैंडल यहाँ पे दिख रहा है ना। अगर हम यहाँ पे पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इफ आई शो यू द पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट, 1 सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे आऊँ एंड 20 सेकेंड का अगर मैं आपको पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट अगर यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे क्या था, रिटेलर ने यहाँ पे कॉल सेल किया था। करेक्ट? एंड प्रो ने यहाँ पे कॉल बाय किया था एंड पुट सेल किया था। इसीलिए हमने उस दिन बात किया था कि देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट अगर नीचे आए तो मार्केट ब्रेक नहीं कर पाएगा और वहां से मार्केट अगेन ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नीचे पी सेलिंग्स पी का प्रो एंड एफआई टीम का है। तो जो नीचे जो आएगा, ठीक है, दैट इज ओनली फॉर द ट्रैप पर्पस। एंड अगर ऊपर जाएगा तो रिटेलर्स का यहाँ पे कॉल सेलिंग है, तो इनको शॉर्ट कवरिंग कराने के लिए मार्केट ऊपर मूव यहाँ पे कर सकता है। सो इन दैट सेम पॉइंट ऑफ व्यू और इन दैट सेम माइंडसेट, जब यहाँ पे फर्स्ट कैंडल जब यहाँ पे बना तो माइंड में आपका क्या आएगा, देयर इज ए हाई चांस अगर इसका हाई टूटा, जो फर्स्ट कैंडल का अगर यहाँ पे हाई टूटा, देयर इज ए हाई चांस कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है यहाँ पे, किसका, रिटेलर्स का। करेक्ट ना? सेकंड कैंडल अगेन बना, अब ये एक डोजी है यहाँ पे, सेकंड कैंडल यहाँ पे बना, ये एक डोजी है।
अब मार्केट यहाँ पे है और ये यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, जो फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, या फिर आप सेकंड कैंडल का भी यहाँ पे आप हाई मार्क कर सकते हो। जब भी फर्स्ट या फिर सेकंड कैंडल का हाई टूटता है विथ ए स्ट्रॉन्ग कैंडल, जो कि मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे जो बुल्स है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अब इस कैंडल में मुझे यहाँ पे क्या दिखा, मार्केट एक तो ओपन हुआ गैप अप, अब मार्केट यहाँ पे हुआ क्लोज और यहाँ पे हुआ ओपन। अब मुझे ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ बाइंग प्रेशर इतना ही हाई था कि जो ऊपर जो यहाँ पे सेलर थे वो इस रेंज में यहाँ पे ये क्लोज हुआ, ठीक है। यहाँ पे बुलिश प्रेशर ही इतना हाई था कि इस रेंज में जो भी सेलर थे वो इतना इनफ नहीं था, मतलब इतने इनफ वो नहीं थे कि जो बाइंग प्रेशर यहाँ पे आ रहा है उसको वो एब्जॉर्ब कर सके। अब दैट मच ऑफ सेलिंग प्रेशर, मतलब जो सेलर्स यहाँ पे कहाँ पे थे, इस हाई में थे, तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे खुला। जब बायर्स और सेलर्स का यहाँ पे एक मिलता है यहाँ पे, तब जाके आपका मार्केट वहां पे खुलता है, तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। पहली बात तो ये एक साइन है कि हाँ मार्केट में एक बुलिशनेस अभी भी है। सेकंड साइन यहाँ पे क्या है, मार्केट खुलने के बाद नीचे आया, मतलब सेलर्स अभी भी वहां पे थे कि मार्केट को नीचे लेके आएंगे, फिर मार्केट यहां से फिर से ऊपर यहाँ पे गया और इस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया। दैट मीन्स कि मार्केट में अभी भी बायर्स अभी भी स्ट्रांग है। तो इसको देख के जब इसका हाई यहाँ पे कटा तो देर वाज आई लॉन्ग, मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया। सेम थिंग जब इसका हाई कटा तो यहाँ पे लॉन्ग हुआ ना। जब लॉन्ग यहाँ पे हुआ ये इमीडिएटली ऊपर चला गया, फर्स्ट कैंडल ये यहाँ पे रुक गया मिडिल में वहीं पे। सेकंड कैंडल अगेन यहाँ पे बड़ा कैंडल यहाँ पे बना, सेकंड कैंडल अगेन यहाँ पे डोजी बना। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्योंकि आपको जब एक एक कैंडल यहाँ पे बनेगा ना आपका माइंड वैसे ही काम करता रहेगा, करेक्ट ना। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे तो बाइंग प्रेशर है कि नीचे से तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर तो आ रहा है, ऊपर मुझे यहाँ पे विक दिख रहा है। विक यहाँ पे भी दिख रहा था, विक यहाँ पे भी दिख रहा था, विक यहाँ पे भी दिख रहा था। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बात किया कि सेलर्स है, मतलब सेलर्स यहाँ पे स्ट्रांग है या फिर बायर स्ट्रांग है। तो जो स्ट्रांग है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे वो ट्रेड लेंगे। तो मुझे यहाँ पे बायर स्ट्रांग दिखा तो हमने यहाँ पे लॉन्ग के लिए लिया। जब यहाँ पे लॉन्ग के लिए लिया मुझे यहाँ पे विक दिखा। अब अगेन मार्केट गैप अप खुला यहाँ पे, मतलब जो कैंडल का जो यहाँ पे गैप अप है, मार्केट अगेन गैप अप में यहाँ पे खुला। तो जब मार्केट यहाँ पे अगेन गैप अप में खुला तो मुझे वहां पे क्या शो कर रहा है कि बायर्स अभी भी स्ट्रांग है। ऊपर मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऊपर मुझे अगेन यहाँ पे वीक दिख रहा है। मतलब इसका क्या है कि ऊपर से कोई ना कोई यहाँ पे अपने लिए कोई पोजीशंस यहाँ पे बना रहा है। इधर कोई अपना पोजीशंस बना रहा है इन द अगेंस्ट ऑफ जो शॉर्ट कवरिंग, या फिर कोई अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। टू रीजंस दैट इज आर करेक्ट ना। अगर मैं यहाँ पे देखूं निफ्टी तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांग दिख रहा है कि बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, ऊपर वीक बन रहा है तो स्ट्रांग है, यहाँ पे गैप अप में यहाँ पे ओपन हो रहा है तो ये स्ट्रांग है। बट इन द एगेंस्ट ऑफ बैंक निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे क्या है कि कैंडल बन ही नहीं रहा है। अगर कैंडल बड़ा बन रहा है तो यहाँ पे बायर्स है, थोड़ा ऊपर अगर यहाँ पे वीक बन रहा है तो यहाँ पे सेलर्स भी है, क्योंकि बायर्स इतना स्ट्रांग है तो सेलर्स इतने पावर में यहाँ पे मार्केट को नीचे नहीं ला सकते। बट इन द एगेंस्ट, इसके एगेंस्ट में अगर आप जाओगे और इतना छोटा अगर आपका बॉडी बनेगा और ऊपर अगर आपका इतना अगर वीक बनेगा तो ये मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि जो बायर्स है वो मार्केट को मूव ही नहीं कर पा रहे हैं। सेलर्स तो है, सेलर्स बस यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि बायर्स कितने स्ट्रांग है, कि दे वांट टू एंटर और नॉट। जब भी कोई भी सेलर्स यहाँ पे एंट्री करेगा या फिर जब भी मार्केट यहाँ पे फॉल करने का स्टार्ट करेगा ना, तो सेलर्स या फिर बायर्स पहले टेस्ट करेंगे। मार्केट अगर नीचे जा रहा है, मार्केट अगर फॉल कर रहा है तो नीचे पहले बायर्स टेस्ट करेंगे कि इज देयर एनी सेलर्स अवेलेबल है, क्या उनका क्वांटिटी कम है, हाई है, क्या उनके पास अभी भी स्ट्रांगनेस बचा है, तो वो पहले टेस्ट करेंगे। जब उनका टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा तब वो जब मार्केट अगेन जब यहाँ पे सेलर्स जब यहाँ पे पुश करेंगे तो बायर्स हैवी क्वांटिटी में आके सेलर्स को यहाँ पे आउट परफॉर्म करके फिर मार्केट को मूव कराएंगे, तब जाके आपका यहाँ पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड होता है। सेम थिंग जब मार्केट नीचे यहाँ पे गिरेगा तो सेलर्स पहले आएंगे मार्केट में टेस्ट करने के लिए कि बायर्स यहाँ पे कितने हैं, आर दे इनफ, कि हम लोग यहाँ पे इनफ है कि उनको टैकल कर सके। तो वो यहाँ पे हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऑन दैट बैंक निफ्टी साइड मुझे यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा बेयरिशनेस, एंड ऑन द सेम टाइम यहाँ पे मुझे दिख रहा है बुलिशनेस। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है। वेट मुझे यहाँ पे किसका करना है, मुझे वेट करना है कि कोई ऐसा कैंडल बने जो मुझे दिखाए कि हाँ अब राइट नाउ द बायर्स एंड द सेलर्स आर कंप्लीटली सेम, या फिर बायर्स यहाँ पे कम हो चुके हैं और सेलर्स मार्केट में आ चुके हैं। जब तक मुझे वो सिनेरियो नहीं दिखता मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो लॉन्ग है उसको मैं यहाँ पे लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, करेक्ट ना। मूव हुआ, लॉन्ग हुआ, यहाँ पे बना आपका रेड कैंडल। अब मुझे यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये एक डोजी है। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये एक डोजी है। तो डोजी जब मार्केट एक मूवमेंट यहाँ पे करता है
जब आपके ऊपर यहाँ पे एक डोजी बनता है, तो डोजी का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि बायर्स और सेलर्स यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। और मुझे क्या बता रहा है कि इसके ऊपर यहाँ पे क्या है। अब डोजी को देख के 90% लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डोजी को देख के वो बोलेंगे कि जब इसका लो यहाँ पे टूट जाए तो वो शॉर्ट कर लेंगे इमीडिएटली। जब वो शॉर्ट करेंगे तो इसके डोजी के ऊपर वहां पे क्या होगा, उनका एसएल होगा, करेक्ट ना। जब यहाँ पे डोजी बना, अब मुझे यहाँ पे क्या मार्क करना है, क्या डोजी को देख के मैं इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट कर दूं कि हाँ डोजी बन गया शॉर्ट कर लो, नहीं। आई हैव टू वेट फॉर द बायर कैंडल लो ब्रेक, क्योंकि बायर कैंडल का लो मुझे यहाँ पे क्या बताता है, यहाँ पे बायर कैंडल का लो मुझे यहाँ पे बताता है कि वहां पे एक इनविजिबल सपोर्ट है। तो देयर इज अ हाई चांस कि मार्केट बायर कैंडल के पास आके एक बार बाउंस करे। इस बाउंस में अगर स्ट्रांगनेस नहीं है और सेलर्स अगर यहाँ पे आ गए तो ये फॉल कर जाएगा ना। इन द सेम टाइम मुझे यहाँ पे बायर कैंडल मुझे यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है बायर कैंडल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ पे मार्क करूंगा। यहाँ पे मुझे कहाँ दिख रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मार्क करूंगा यहाँ पे। अब डोजी बना, कुछ भी नहीं करना है। अगेन यहाँ पे डोजी बना, कुछ भी नहीं करना है। जब यहाँ पे अगेन ग्रीन कैंडल बना और इसके ऊपर जब यहाँ पे ब्रेक हुआ, अब कुछ लोग यहाँ पे क्या होंगे ना, कुछ लोग यहाँ पे ट्रैप में फंस जाएंगे। जिनके पास हाफ नॉलेज है वो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रैप में फंस जाएंगे। कैसे कि वो यहाँ पे लॉन्ग लेंगे, फिर यहाँ पे रेड को देख के यहाँ पे निकल जाएंगे। फिर जब डोजी का जब यहाँ पे हाई कटेगा, जब डोजी के ऊपर जब यहाँ पे कैंडल क्लोज करेगा, तो वो अगेन यहाँ पे लॉन्ग ले लेंगे। अब वो यहाँ पे क्या बताएंगे कि सर आपने ही खुद बताया था कि मार्केट ऐसे अगर ऊपर जा रहा है और डोजी बना रहा है और डोजी का अगर यहाँ पे हाई कटा तो मार्केट अगेन ऊपर जाएगा। वो लोग ये यहाँ पे तर्क देंगे, बट वो ये यहाँ पे भूल जाएंगे या फिर उनके पास ये यहाँ पे तर्क नहीं रहेगा कि जब मार्केट इतना मूवमेंट यहाँ पे हुआ है और जब यहाँ पे डोजी बना, तो डोजी का इस लो के आसपास सेकंड कैंडल भी यहाँ पे बना। तो सेकंड कैंडल जब यहाँ पे बना तो इस कैंडल में लोग यहाँ पे शॉर्ट कर चुके होंगे। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया, कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे जब इसका हाई टूटने के बाद, वैसे ही कुछ लोग यहाँ पे जब ये डोजी बना होगा तो कुछ लोग यहाँ पे शॉर्ट कर रहे होंगे। तो सबका एसएल कहाँ पे होगा, ऊपर होगा। तो अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ पे मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर यहाँ पे डोजी बना, फिर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे डोजी का या फिर उसके नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, देन जाके मार्केट इसका हाई ब्रेक करके फिर ऊपर जाएगा। नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब करेगा तभी तो ऊपर जाएगा ना मार्केट। अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, ऊपर का लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, देन मार्केट यहाँ पे गिरेगा। समझ गए बात। या फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होगा, साइडवेज होने के बाद जाके मार्केट यहाँ पे गिर पाएगा। देयर आर सो मेनी कंडीशंस आर देयर, करेक्ट ना। जब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया और जब यहाँ पे मार्केट ऊपर जब यहाँ पे अगेन वीक बना के, तो इसने यहाँ पे क्या किया, इन सारे लोगों का जो लिक्विडिटी है इस कैंडल ने यहाँ पे ग्रैब किया। प्लस ये मेरा क्या है, ये मेरा एक डार्क क्लाउड कवर है, तो यहाँ पे हुआ। इन द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे लॉन्ग हुआ, यहाँ पे एग्जिट हुआ डोजी में, जब डोजी का यहाँ पे लो करा जब तो यहाँ पे एग्जिट हुआ। देन ये कैंडल यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, ये कैंडल मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि ये एक एनगल्फिंग कैंडल है। प्लस जो डोजी है वो पिछले कैंडल का यहाँ पे लिक्विडिटी इसने यहाँ पे ग्रैब किया। अब मेरे लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या मार्क करूंगा, मेरे लिए अभी ये एक क्या है, एक रेंज बन गया। यहाँ पे रेंज कहाँ बना था, रेंज अब यहाँ पे बना था। अगर ये कैंडल यहाँ पे नहीं बनता, ये कैंडल अगर यहाँ पे नहीं बनता, ये अगर इन दोनों के अंदर बनता तो ये रेंज होता। बट क्योंकि ये ऊपर गया यहाँ पे तो ये एक लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल बन गया। ये मेरा डार्क क्लाउड कवर मेरा एक यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल बन गया। इन द सेम टाइम ये कभी हाई के ऊपर नहीं गया तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक रेंज बन गया। तो जब मार्केट ऊपर जाके जब एक रेंज बनता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपने डाउ थ्योरी पढ़ा है तो। नाउ जब मार्केट इसका रेंज को यहाँ पे ब्रेक किया तो क्या होगा, मार्केट फॉल करेगा। बट फॉल करने से पहले मार्केट इनविजिबल सपोर्ट कहां से लेगा, जो बायर कैंडल है। नाउ इन द सेम टाइम इसको मैंने यहां पे देख के, क्योंकि डोजी बना है अगेन, 3 बार यहां पे डोजी बना है और बायर्स मार्केट को पुश नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे क्या है कि जो सेलर्स हैं वो अभी यहां पे मार्केट में आ चुके हैं, उनका पावर यहां पे स्ट्रांग है। जब इसका लो यहां पे कटा तो यहां पे हुआ शॉर्ट, बट यहां पे मैंने शॉर्ट नहीं किया इन दिस डार्क क्लाउड कवर, यहां पे शॉर्ट नहीं किया मैंने, बट यहां पे शॉर्ट किया। क्यों, क्योंकि मार्केट यहां पे आए, ये जो यहां पे बायर कैंडल है, यहां से मार्केट एक बार साइडवेज हो या फिर एक बाउंस करे, एंड जब मार्केट यहां से रिजेक्ट होके ऊपर से कहीं पे या फिर कोई एक लिक्विडिटी ग्रैब करके अगर मार्केट फॉल करेगा, करेक्ट, तो मैं उसको यहां पे यहां से इसको यहां पे कंटिन्यू करूंगा। प्लस क्योंकि यहां पे मैंने लिया नहीं हुआ है, तो जब यहां पे कुछ बनेगा तो यहां से शॉर्ट बनेगा फिर से। नाउ अब मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे शॉर्ट हुआ ऊपर एसएल ऑन द निफ्टी, यहां पे जब इसका लो यहां पे टूटा,
देन यहाँ पे शॉर्ट हुआ। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पे शॉर्ट आपने क्यों क्यों नहीं, मतलब क्यों यहाँ पे किया? यहाँ पे तो शॉर्ट नहीं किया बिकॉज यहाँ पे गैप था, तो देर इज ए प्लस, यहाँ पे बायर कैंडल था, सो देर इज ए चांस की मार्केट यहाँ पे नीचे आके एक बार बाउंस करे, दैट्स व्हाई आपने यहाँ पे नहीं लिया, दैट्स फाइन इनफ। यहाँ पे क्यों लिया? यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि जब आप यहाँ पे देखोगे ये तो गैप तो यहाँ पे फिलअप हो गया इन दिस रेड कैंडल। नाउ अगेन फिर यहाँ पे क्या बना? रेड बना। अब इसको देख के जो लोग यहाँ पे अगेन शॉर्ट यहाँ पे किया होगा, प्लस हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट ऊपर का लिक्विडिटी ग्राफ करके फिर नीचे आएगा। तो इस रेड, तो ये जो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है, इसने यहाँ पे क्या किया? पिछले रेड कैंडल का यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ करके जब अगेन दूसरा रेड कैंडल जब यहाँ पे उसको ब्रेक किया नीचे की तरफ, तब यहाँ शॉर्ट का एंट्री यहाँ पे हुआ टिल द डे लो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप यहाँ पे बायर्स और कैंडल्स को, मतलब बायर और सेलर को अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो ओपन यहाँ पे हुआ, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे इस पॉइंट से जो सेलर्स यहाँ पे आए थे वो यहाँ पे आए, फिर मार्केट को यहाँ से अगेन नीचे लेके यहाँ पे गए और यहाँ पे बंद कर दिया। तो यहाँ पे सेलर्स क्या हुआ है? यहाँ पे सेलर्स इस कैंडल पे सेलर्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे स्ट्रांग है, और बायर्स यहाँ पे क्या है? वो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि देखने के लिए कि सेलर्स कितने स्ट्रांग है यहाँ पे। देन मार्केट जब यहाँ पे खुला अगेन अगेन ऊपर ने कोशिश की, बट सेलर्स यहाँ पे क्योंकि बहुत स्ट्रांग थे तो मार्केट को नीचे लेके आ गए। तो दिस इज योर सेकंड इंडिकेशन कि यहाँ पे आपको शॉर्ट करना था ना। आप जब ये यहाँ पे टूटे तो आप शॉर्ट कर सकते हो, या फिर जब ये इसके नीचे जब यहाँ पे कैंडल क्लोज हो तो आप कर सकते हो। ये है यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल, इसमें जब आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे ना, यहाँ पे इस लो के नीचे या फिर इस लो के नीचे इमीडिएटली स्विच करना यहाँ पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहां पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल इसके नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ होगा, तो जहां पे क्लोज हुआ है वहां पे एंट्री लेके उस कैंडल के ही ऊपर यहाँ पे एसएल रखना है। करेक्ट? तो ये यहाँ पे शॉर्ट हुआ ना। जब ये यहाँ पे शॉर्ट हुआ, बाकी नीचे गिरा, डे लो ना, यहाँ पे एग्जिट किया। जब यहाँ पे एक वीक यहाँ पे जब बना तो यहाँ पे एग्जिट हुआ ना। जब एग्जिट यहाँ पे हुआ, इमीडिएटली आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? एक कैंडल है जिसमें बड़ा सा वीक है, एक कैंडल है जिसमें बड़ा सा वीक है। इसको हम क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताओगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं एज ए इंस्टीट्यूशनल कैंडल ना। अगर आप यहाँ पे आओगे, आप बोलोगे कि सर हाँ अभी तो बन गया, तो आप बोल रहे हो तो पहले कहाँ गए थे? तो पहले कहा जाता है उनको 20 सेकेंड, तो ये यहाँ पे था, तो यहाँ पे लॉन्ग हुआ, ये एक लॉन्ग ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे भी शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। अगेन नीचे आओगे तो अगेन डाउन की तरफ यहाँ पे हुआ, फिर ये यहाँ पे फॉल हुआ था। करेक्ट? ऐसे जब यहाँ पे जब आ गया, जब ये डे लो यहाँ पे टूटा तो यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट किया। नीचे आओगे तो ये आपको दिखाया था कि देयर इज ए चांस कि मार्केट ऐसे ऊपर जाके जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, मतलब जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस जो यहाँ पे होगा, वहां से अगर मार्केट 15 मिनट का कोई अगर लो टूटा तो आप वहां पे शॉर्ट कर सकते हो। अगेन नीचे आओ, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कहाँ पे हुआ? अगर इसको अगर आप जाओगे ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऑन द 20 सेकेंड, तो आपको ये दिखाई देगा, इसके लो के नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, इस लो के नीचे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ, तो आपका जो 15 मिनट का जो यहाँ पे साइकिल था वो यहाँ पे टूट गया। अब नाउ अब मार्केट यहाँ पे क्या करेगा? क्योंकि ऊपर का साइकिल यहाँ पे टूट गया तो मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे मूव करेगा, जैसे हमने पिछले वाइट में यहाँ पे बात किया था। अगेन यहाँ पे देखोगे ऑन द बैंक निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम में आओगे यहाँ पे, तो सेम थिंग, यहाँ पे क्या बना? शूटिंग स्टार बना ऊपर। इस 3 कैंडल को ना, जब आप कैंडल के बारे में पढ़ोगे तो इस 3 कैंडल को यहाँ पे बोलते हैं टावर टॉप। जब कोई कैंडल ओके मार्केट ऐसे ऊपर गया यहाँ पे, फिर एक बड़ा कैंडल बना और उसका वीक है, फिर दूसरा कैंडल बना उसका भी वीक है, फिर तीसरा कैंडल बना उसका भी वीक है, फिर जब मार्केट इसके लो के नीचे जब कोई कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है, इन 3 कैंडल को हम बोलते हैं टावर टॉप। कैंडल का नाम आप आई थिंक आपने पहली बार सुना होगा, तो दिस इज कॉल्ड टावर टॉप। तो टावर टॉप इज वन ऑफ द रिवर्सल कैंडल, मतलब ये 3 कैंडल का एक मिक्सचर है। तो जब यहाँ पे होता है रिवर्सल तो मार्केट स्ट्रेट में यहाँ पे गिरता है हमेशा। ओके, सो इट इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। तो यहाँ पे जब टूटा तो मार्केट गिरा। नाउ अगेन वी मूव टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम, 20 सेकेंड ना। अब आप यहाँ पे अगर टेलीग्राम पे आओगे तो नीचे आओगे, यहाँ पे मैंने लिखा था 10:45 में। अब 10:45 यहाँ पे कहाँ पे? दिस वन, जब ये सेकंड कैंडल जब यहाँ पे बना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? कैन यू सी इंस्टीट्यूशनल कैंडल। करेक्ट? ये यहाँ पे क्या है? इंस्टीट्यूशनल कैंडल है। अब हमने क्या पढ़ा था पहले? जब भी आपका कोई भी एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल यहाँ पे बनता है, वहां पे क्या होता है ना, देखो वहां पे जो लो है मार्केट इसके पास यहाँ पे आता है, यहाँ पे जो ऑर्डर्स जो फिलअप नहीं हुए हैं
उसको फिल करने के लिए। अब नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक हैवी अमाउंट में मैंने एक यहाँ पे पी सेल कर दिया, या फिर पी मैंने यहाँ पे बाय करने की कोशिश की, पकड़ लो कि 1 लाख क्वांटिटी। अब यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 20,000, यहाँ पे 30,000, फिर यहाँ पे जाके आपका 1 लाख जो सेलर्स हैं, वो ये सबको जब आप मिलाओगे तो यहाँ पे जाके आपको 1 लाख सेलर मिलेगा। तो जब ये स्टार्ट होगा तो 1 लाख क्वांटिटी मैंने बाय करने की यहाँ पे ऑर्डर डाली है, तो जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता, मार्केट स्ट्रेट यहाँ से फॉल करेगा। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वाईटी में भी यहाँ पे बोला था। अगर आपने इसके पीछे वाला अगर जो वाईटी है वहां पे नहीं देखा है तो वहां पे एक बार देख लेना। तो स्ट्रेट यहाँ पे फॉल करेगा। जब ये यहाँ पे ग्राब हो जाएगा तो इमीडिएटली यहाँ से मूव हो जाएगा। नाउ अब जब ये मूव यहाँ पे हो रहा होगा तो कुछ लोग यहाँ पे अगेन बाइंग सेलिंग का यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे। अब वो ऑर्डर्स फिलअप नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या हुआ, मैंने डाला, सडनली यहाँ पे पुल हुआ, ऑर्डर्स यहाँ पे निकाला, मतलब ऑर्डर्स यहाँ पे ग्राब हुआ, इमीडिएटली यहाँ से ऊपर मूव कर गया। अब ये जो ऊपर मूव करने के टाइम पे जिन लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर्स यहाँ पे डाला हुआ है, उनका तो ऑर्डर अब तक फिलअप नहीं हुआ है। तो उनका ऑर्डर फिलअप करने के लिए मार्केट हमेशा धीरे धीरे यहाँ पे इस लो के आसपास या फिर इस लो के थोड़ा नीचे यहाँ पे मार्केट हमेशा आता है। तो उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल कैंडल। तो जब यहाँ पे बना, मार्केट आराम से नीचे आया। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे निकाल दिया था तो यहाँ पे अगेन ट्रेड लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता। यहाँ पे आई थिंक ट्रेड लिया था या फिर यहीं पे भी नहीं लिया था, याद नहीं है ठीक से। ना जब मार्केट यहाँ पे लो बना, अब मैंने यहाँ पे क्या अपडेट दिया ऑन द टेलीग्राम, नीचे आओगे तो यहाँ पे दिखा था कि इंस्टीट्यूशनल कैंडल ऑल थिंग्स जब नीचे आ गया, करेक्ट। अगर आपने होमवर्क किया होगा तो 8 जनवरी 2026 को मैंने आपको इसके होमवर्क दिया था ऑन द वाईटी, ओके ना। नीचे आ जाओ, फिर मार्केट आई थिंक यहां पे था। अब ना हमने क्या पढ़ा था, अगर मार्केट जब यहां पे आ गया, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, पहले नीचे आके नीचे का लिक्विडिटी ग्राब करेगा, फिर ऊपर जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पूरा आपको क्या दिख रहा है, एक मोमेंटम। जब यहां पे एक मोमेंटम होता है तो जो फर्स्ट जो मूव होता है वो मेरा क्या होता है, फर्स्ट पुल बैक होता है। अब क्या मैं ये मान लूं कि ये मेरा एक फर्स्ट पुल बैक है, नहीं। क्या मैं ये मान लूं कि ये मेरा एक फर्स्ट पुल बैक है, नहीं। क्यों नहीं मानूंगा यहां पे, क्योंकि लगातार यहां पे कैंडल्स नहीं बने हैं। ये यहां पे क्या हुआ, इस पूरे जोन को मैं यहां पे एक रेंज मानूंगा, यहां पे इसको मैं रेंज मानूंगा। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई मोमेंटम हुआ ही नहीं। ये जो लास्ट जो यहाँ पे सेलिंग कैंडल था, जो लास्ट यहाँ पे सेलिंग कैंडल था, जो यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल था, मार्केट उसके ऊपर कभी गया ही नहीं। अगर लास्ट सेलिंग कैंडल यहाँ पे है और इसके अंदर ही मार्केट अगर यहाँ पे घूम रहा है तो मैं इसको फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे नहीं मानता। मैं इसको यहाँ पे क्या मानता हूं कि मार्केट एक रेंज में है। जब मार्केट लास्ट सेलिंग कैंडल को यहाँ पे तोड़ता है तब जाके मैं यहाँ पे मानूंगा कि हाँ यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ है, ये मूवमेंट मेरा फर्स्ट पुल बैक होता है और फर्स्ट पुल बैक हमेशा फेक होता है। तो एक मूवमेंट यहाँ पे हुआ एक साइडवेज रेंज में। नाउ यहाँ पे क्या हुआ, अगेन 21 ईयर में कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, 21 ईयर में से जब मार्केट यहाँ पे हुआ रिजेक्ट, अब मुझे क्या पता है मार्केट नीचे आया, अब ऊपर गया है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है, क्या मार्केट यहीं से ही ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। मार्केट क्या करेगा, जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग लिया है ऑन द फोमो, उनका पहले एसएल हिट करवाएगा। जब यहाँ पे एसएल हिट होगा उसके बाद जाके मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, देन जाके मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हुआ एक शॉर्ट टिल, कहां पे, टिल द ये लो, जो यहाँ पे जो लो बना है, जो यहाँ पे जो लो बना है, फ्रॉम हियर टू टिल दिस पॉइंट, एक स्कैल्पिंग की मार्केट एक लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब करे। ना जब यहाँ पे आ गया मार्केट, यहाँ पे इसका लिक्विडिटी ग्रैब कर दिया यार, यहाँ पे क्या बना, आपका एक हैमर बना। अगेन यहाँ पे भी आपका लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, यहाँ पे क्या बना, मार्केट में एक हैमर बना। ना जब आप एडवांस यहाँ पे जाओगे लिक्विडिटी में, ठीक है, जो मैंने आपको भी बताया कि मार्केट अगर ऊपर जाना होगा तो मार्केट नीचे आएगा, पहले मूवमेंट करेगा, फिर इसका लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, फिर जाके मार्केट ऊपर जाएगा। जब आप एडवांस यहाँ पे जाओगे लिक्विडिटी में और डीपली जब आप यहाँ पे जाओगे तो जब मूवमेंट यहाँ पे होगा, जो रियल मूवमेंट जो आने वाला हो, उसके पहले मार्केट एक बार कैंडल में लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। ये जो आपका लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुआ है, ये ग्रैब हुआ है आपका स्ट्रक्चर में लिक्विडिटी। जो लिक्विडिटी एक्चुअली ग्रैब होगा जब मार्केट मूव करने वाला होगा, वो होगा आपका कैंडल में लिक्विडिटी। तो जब मार्केट हैमर बनाने के बाद यहाँ पे साइडवेज हुआ और जब ये इस रेड कैंडल का लिक्विडिटी इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे ग्रैब किया, जब इस रेड कैंडल का लिक्विडिटी इस ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे ग्रैब किया और ये जो डोजी के ऊपर जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया, जब इसके ऊपर जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया, तो यहाँ से क्या हुआ, एक लॉन्ग हुआ, यहाँ से क्या हुआ, एक लॉन्ग हुआ। नाउ जब यहाँ पे एक लॉन्ग हुआ तो ये जो मूवमेंट यहाँ पे है, नीचे यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, इस मूवमेंट का नीचे यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, लिक्विडिटी क्रिएट हुआ है।
लोग तो यहाँ पे लॉन्ग करेगा ना, कोई यहाँ पे लॉन्ग करेगा, कोई यहाँ पे लॉन्ग करेगा, कोई यहाँ पे लॉन्ग करेगा, कोई इसको देखे कि हाँ ये सेलिंग कैंडल है, इसके ऊपर कोई यहाँ पे लॉन्ग करेगा। सबका सेल कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, या फिर यहाँ पे होगा। तो मार्केट के अगर मार्केट को अगेन सेम सेम लॉजिक, अगर मार्केट को फिर से यहाँ से ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा? नीचे आके लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर ऊपर जाएगा। ना जब आप यहाँ पे देखोगे, इसको यहाँ पे करता, ना जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ? इस कैंडल ने इन सबका तो लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया, प्लस यहाँ पे जो वॉल्यूम इंबैलेंस बना था इसको भी यहाँ पे ग्रैब किया, बट अगेन यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया? नीचे जब वीक बना है तो नीचे अगेन यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया? अगेन एक लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो अब मार्केट यहां से क्या करेगा? अगेन नीचे आएगा, अगेन यहां से नीचे आया। जब यहां से नीचे आया, अब आपको यहां पे नोटिस में क्या मिलेगा कि अगेन इस लो का लिक्विडिटी अगेन यहां पे ग्रैब हुआ, बट इस लिक्विडिटी के चक्कर में यहां पे क्या क्रिएट हो गया? ये लो, ये हाई, एक हायर लो, एक लोअर लो, फिर एक हायर लो यहां पे क्रिएट हो गया। बट ऑन द निफ्टी यहां पे क्या क्रिएट हो गया? एक लोअर लो, फिर से एक लोअर लो। नाउ ये दोनों आपका क्या होता है? इसको कमेंट में बताना, ये यहाँ पे क्या होता है? इसको हम बोलते हैं इंडेक्स डाइवर्जेंस, वो भी पॉजिटिव वाला। तो क्योंकि यहाँ पे ग्राफ हो चुका है, अगेन सेम लॉजिक, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट इसका लिक्विडिटी ग्राफ करके ऊपर जाएगा। मार्केट को मूव करना है ऊपर तो मार्केट नीचे का लिक्विडिटी ग्राफ करके ऊपर जाएगा, नीचे का सबका एसएल हिट करवा के ही जाएगा। जब यहाँ पे एसएल हिट हुआ तो मैंने यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे लॉन्ग लिया था, जो कि बिल्कुल ही गलत था। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग लिया था वो बिल्कुल गलत था, सेकेंड टाइम मैंने यहां पे लॉन्ग लिया जो कि अगेन गलत था। अब ये दो ट्रेड फोमो एंट्री था। यहां पे मेरे माइंड में क्या था कि हाँ नीचे का पकड़ लूंगा, पूरा बॉटम से लेके पूरा टॉप पे यहां पे निकलूंगा, दैट इज वन फोमो एंट्री। अब ये क्यों फोमो एंट्री था मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर जब मार्केट इस हाई को यहां पे ब्रेक किया, मार्केट अगेन नीचे आया, इन सब का ये इसको बोलते हैं यहां पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। जब मार्केट इन सब का ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहां पे ग्रैब हुआ एंड इन द सेम टाइम अगेन यहां पे क्या हुआ? आपका इक्वल लो बना यहां पे, बट ऑन द बैंक निफ्टी यहां पे क्या बना? अगेन आपका बना एक इंडेक्स डाइवर्जेंस। अब यहां पे डबल बना आपका इंडेक्स डाइवर्जेंस। तो जब यहां पे डबल बनता है इंडेक्स डाइवर्जेंस तो मूवमेंट तो होना ही है, क्योंकि एक तो यहां पे फेल हो गया, एक यहां पे मूवमेंट नहीं हुआ, तो जब दूसरा अगेन यहां पे बना तो अगेन मूवमेंट होगा। या फिर अगेन यहां पे मार्केट यहां पे रेड बना दे तो इंडेक्स डाइवर्जेंस यहां पे टूट जाएगा, तो अगेन नीचे का यहां पे मूवमेंट आएगा। अगर इसको नहीं तोड़ा, अगर लो अगर यहां पे नहीं तोड़ रहा है तो अगेन ऊपर मूव होगा स्पीड से, क्योंकि यहां पे दो बार बना है। तो जब यहां पे इंडेक्स डाइवर्जेंस यहां पे जब बना और जब ये सेलिंग कैंडल का जब यहां पे हाई कटा विथ ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल, तो यहां पे अगेन एक लॉन्ग क्रिएट हुआ। कहां तक क्रिएट हुआ? यहां तक। जब यहां पे मार्केट आया उसके बाद मार्केट साइडवेज एंड डन, मैंने यहां पे अपना ट्रेड बंद कर दिया। सेम थिंग यहां पे ओपन इज इक्वल टू लो बना, फिर हाई टूटा तो लॉन्ग। ना जो मैंने यहां पे लॉन्ग लिया था या फिर जो मैंने यहां पे लॉन्ग लिया था वो गलत क्यों था? यहां पे कभी भी स्ट्रेट में अगर कोई कैंडल बनता है तो हमेशा पीछे देखना, इसके पीछे यहां पे देखना। एक तो मेरा यहां पे सेलर कैंडल कहां पे है, दूसरा क्या मैं यहां पे एक रेंज में हूं, तीसरा क्या पीछे कोई वॉल्यूम इंबैलेंस है क्या। तो इसके जस्ट पीछे यहां पे क्या था? एक वॉल्यूम इंबैलेंस था। वॉल्यूम इंबैलेंस अब ये किस साइड का है? वॉल्यूम इंबैलेंस ये है सेलर साइड का, क्योंकि जब मार्केट यहां पे गिरा तभी तो यहां पे बना ना एक गैप। तो ये गैप जो यहां पे बना वो है सेलर का यहां पे वॉल्यूम इंबैलेंस। मतलब इस जोन में ये जो गैप है, इस गैप में क्या है? इस गैप में सेलिंग क्वांटिटीज यहां पे रखा हुआ है। तो जब भी मार्केट इसके पास जाएगा तो वॉल्यूम इंबैलेंस यहां पे फिलअप हो गया। तो जब वॉल्यूम इंबैलेंस यहां पे फिलअप होगा, क्योंकि यहां पे सेलर्स हैं, सेलिंग का क्वांटिटी यहां पे है, तो सेलर क्वांटिटी यहां पे लगेगा, तो मार्केट यहां से एक बार रिट्रेस करेगा। दिस इज वाई यहां पे जो एंट्री था मेरा वो मेरा फोमो एंट्री था, क्योंकि मैंने इसको यहां पे नोटिस नहीं किया। पहली गलती। दूसरा गलती, नाउ जब मार्केट अगेन यहां से नीचे आया, तो इस लो के नीचे यहां पे कैंडल जो वीक है वो इसका लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर क्लोज हुआ। जब ऊपर यहां पे क्लोज हुआ, मैंने यहां पे क्या नहीं देखा कि ये क्या है, एक रेंज है। तो रेंज में अगर मुझे लेना है तो मुझे तभी लेना है अगर इस सेलिंग कैंडल के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होगा तो ही मुझे यहां पे लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, जो कि मैं वहां पे भूल गया था। एंड जब इसका हाई के ऊपर जब यहां पे कैंडल क्लोज हुआ एंड यहां पे एक इनगल्फिंग, यहां पे जब आपका ओवरलैप इनगल्फिंग कैंडल बना तो मैंने यहां पे अगेन लिया। मार्केट अगेन ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस को यहां पे ब्रेकआउट फेल करके मार्केट अगेन फॉल हुआ। जब अगेन फॉल हुआ तो यहां पे बना आपका इंडेक्स डाइवर्जेंस। देन डोजी, मार्केट फॉल हुआ, डोजी बना, डोजी का अगर हाई टूटा फिर मुझे यहां पे देखना है सेलर कैंडल। सेलर कैंडल का जब हाई यहां पे टूटा विथ दिस वॉल्यूम इंबैलेंस को फिलअप करके, क्योंकि जो वॉल्यूम इंबैलेंस जो यहां पे था, इसका जो सेलिंग क्वांटिटी था इसने किसने ऑब्जर्व किया? इस वीक ने यहां पे एब्जॉर्ब कर दिया।
करेक्ट। फिर नेक्स्ट कैंडल जब यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई बना तो यहाँ पे सॉरी ओपन इज इक्वल टू लो बना, यहाँ पे लॉन्ग, मार्केट ऊपर। सो दैट्स द डे ऑफ 22 ना। अगर आप टेलीग्राम पे यहाँ पे आओगे तो जो मैंने आपको अभी बोला है वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे आपको सारा का सारा मैंने यहाँ पे लिख के दिया है आपको, एवरीथिंग, कि 4 आवर में ये क्या है, इंडेक्स डाइवर्जेंस, ये इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे जब हम वीकली के बारे में बात करेंगे। तो ये सारा ट्रेड। देन नीचे आओगे तो देखिए अगेन इंडेक्स डाइवर्जेंस यहाँ पे दिस पॉइंट 3 AM यहाँ पे देखो, तो ये बायर कैंडल को तोड़ के नीचे सेकेंड बायर कैंडल के पास यहाँ पे आ चुका है। इसने बायर कैंडल को यहाँ पे तोड़ा नहीं है, तो यहाँ पे क्या बना, अगेन आपका एक इंडेक्स डाइवर्जेंस बना। तो ये क्या है, अगेन एक पॉजिटिव इंडेक्स डाइवर्जेंस है, तो मूवमेंट हुआ ऊपर की तरफ। तो अगेन वही मैंने आपको यहाँ पे दिया था। देन उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का था ना, खत्म हुआ नेक्स्ट डे 23 का। अब 23 में हम लोगों ने कैसे ट्रेड किया, 23 अगर आप यहाँ पे आओगे तो मैंने आपको एक आई थिंक एक वॉइस नोट आपको दिया था, अगर आपने यहाँ पे सुना होगा वॉइस नोट में, क्योंकि उस दिन वसंत पंचमी था तो मैं लेट में आया मार्केट में, लाइक 10-11 बजे के बाद आई थिंक आया, तो पूजा था। नीचे आओगे अगर आप, इस वॉइस नोट को ध्यान से सुनना, ठीक है, पहले इस वॉइस नोट को सुनना फिर इस वीडियो के पास आना। अगर मैं आपको यहाँ पे सुनाऊं ऊपर जाके, उसके प्रीवियस डे मैंने यहाँ पे क्या ड्राइंग किया था कि अगर मार्केट ऊपर खुला, यहाँ पे गैप अप अगर खुला या फिर कहीं पे भी खुला तो नीचे आ सकता है। अब इधर ये नीचे आ सकता है या फिर यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। इसका अगर हाई टूटा तो देयर इज अ चांस मार्केट ऊपर जाके फिर जो बाउंस जो यहाँ पे पुल बैक करेगा वो 21 या फिर 55 के पास यहाँ पे पुल बैक करेगा, फिर थोड़ा साइडवेज होके अगर लो टूटा तो मार्केट नीचे गिरेगा, अगर हाई टूटा तो मार्केट ऊपर जाएगा। सेकेंड ड्राइंग मैंने यहाँ पे क्या किया था कि मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होगा, इधर ऐसा कुछ बनाएगा, लाइक मार्केट 1-2 कैंडल बना के फिर नीचे आके फिर उसका लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए ऊपर जाके, ठीक, ऊपर का लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया, फिर मार्केट यहाँ पे फॉल करेगा, फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब करेगा यहाँ पे 2 बार, फिर मार्केट ऊपर जाके फिर आगे देखेंगे 1.382 यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आगे देखेंगे अगर हाई टूटा तो ऊपर, लो टूटा तो फिर नीचे। करेक्ट, ये मैंने 2 यहाँ पे ड्रॉइंग किया था ना। अगर आप पीछे आओगे, नीचे अगर आप आओगे एंड ये वॉइस नोट अगर आप सुनोगे तो मैंने इस वॉइस नोट में आपको क्या क्या बोला था, एक समरी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूं। तो यहाँ पे समरी यहाँ पे क्या क्या था, पहला समरी यहाँ पे था कि 21 से यहाँ पे पंचांग स्टार्ट हो रहा है। पंचांग में यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने बैक टेस्ट किया होगा तो पंचांग में मार्केट में हमेशा एक बेयरिश प्रेशर यहाँ पे रहता है मार्केट में। सेकंड, और हमने क्या बात किया था कि जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ इमीडिएटली आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ओपन इज इक्वल टू हाई। इमीडिएटली क्या दिखेगा, ओपन इज इक्वल टू हाई। करेक्ट, ओपन इज इक्वल टू हाई मेरा यहाँ पे क्या होता है, एक बेयरिश कैंडल होता है। तो ओपन इज इक्वल टू हाई कब टूटेगा, अगर मार्केट 10 बजे से पहले इसको अगर तोड़ दिया तो मार्केट उस साइड यहाँ पे मूव करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे इस मोमेंट के पास आके अगर साइडवेज हुआ तो मूव कर सकता है। सेकंड हाफ में अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आया तो उसको तोड़ सकता है, अदरवाइज मार्केट में एक यहाँ पे बेयरिश प्रेशर रहेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे 10 बजे यहाँ पे आया, जब मैं आया यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या नोटिस किया, मार्केट खुला, नीचे आया, फिर एक बार ऊपर गया, इसका लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब किया, अगेन ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल यहाँ पे बना। अगर आपने यहाँ पे देख के जब इसके लो में जब यहाँ पे कटा, अगर आपने यहाँ पे अगर शॉर्ट किया होगा तो आप यहाँ तक या फिर यहाँ तक कहीं तक पकड़ पाते। अगेन मैंने यहाँ पे ड्राइंग क्या किया था कि जब भी ऐसा बने ऊपर A to B यहाँ पे फिब ड्रॉ करना, जहाँ पे आपका 0.618 लेवल आएगा उसको मार्क करना और लो को मार्क करना। मार्केट इसके अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, साइडवेज रहेगा। अगेन अगर मैं यहाँ पे 21 ये में अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो 21 ये में कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो जब इसका लो यहाँ पे टूटेगा तो क्या करना है, फॉल करना है। तो यहाँ पे मैंने किया शॉर्ट, नीचे आया मार्केट ना, अगेन सेम थिंग यहाँ पे शॉर्ट, फिर मार्केट नीचे आया। अब सेम थिंग अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक फिब ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पे 0.618 लेवल आएगा। पहली बात, ये लो आपने मार्क किया, मार्केट इसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ, साइडवेज हुआ। दूसरी बात, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सेलिंग कैंडल यहाँ पे दिख रहा है ना। अब आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे फॉल हुआ तो क्या मैं इसको मान सकता हूँ कि ये एक मोमेंटम है एंड मोमेंटम के बाद यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे आया हुआ है? नहीं, मार्केट पिछले का जो रेंज था उस रेंज के अंदर मार्केट है, तो इसके अंदर हम यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक, सेकंड पुल बैक ये सब नहीं मानेंगे। सेम थिंग, कल का जो यहाँ पे लो था और आज का जो कल का जो यहाँ पे हाई था उसके अंदर मार्केट है, तो मार्केट कंप्लीटली क्या है, एक रेंज में है। तो उस रेंज में हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक, सेकंड पुल बैक यहाँ पे हम लोग नहीं मानते ना। जब ये वाला यहाँ पे मोमेंटम आया,
तब आपका फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे होगा, पहली बात। ना दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, इसका हाई, अगर आप मार्क करोगे, दिस इज योर लिक्विडिटी ग्राफ कैंडल एंड दिस कैंडल ओपन एज ए एबनॉर्मली। क्लोज कहाँ पे हुआ है? 21 के नीचे हुआ है। बट क्या यहाँ पे कुछ हुआ है? यहाँ पे भी हुआ है, सेम थिंग। तो आप यहाँ पे भी शॉर्ट करके ऊपर यहाँ पे ऐसे लगा सकते थे, या फिर जब इसका लो यहाँ पे टूटा, यहाँ पे भी आप शॉर्ट करके ऊपर यहाँ पे आप ऐसे लगा सकते थे। मैंने कहाँ पे लिया? मैंने यहाँ पे लिया। जब इसके लो जब यहाँ पे टूटा तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर एंट्री लिया। मार्केट फॉल हुआ यहाँ पे। अब जब फॉल यहाँ पे हुआ तो मार्केट क्या करेगा? फर्स्ट पुल बैक करेगा ना मार्केट। नाउ आप बोलोगे कि सर फर्स्ट पुल बैक करेगा तो ये मेरा फर्स्ट पुल बैक हो गया ना, ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक हो गया। बिल्कुल नहीं, मैंने क्या बोला था? फर्स्ट पुल बैक अगर मार्केट को करना है तो मार्केट रेंज को यहाँ पे ब्रेक करेगा। अब यहाँ पे मेरे लिए सेलिंग कैंडल यहाँ पे क्या है? ये मेरे लिए है ना एक सेलिंग कैंडल, ये रेड वाला यहाँ पे है ना मेरे लिए ये एक सेलिंग कैंडल। तो क्या मार्केट सेलिंग कैंडल के ऊपर कहीं पे क्लोज किया? नहीं किया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? मार्केट में एक रेंज हो गया। अब मैं इसको यहाँ पे मार्क करूंगा ना कि ये एक रेंज हो गया कंप्लीटली, करेक्ट। ये मेरे लिए एक रेंज हो गया कंप्लीटली। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है फर्स्ट पुल बैक के लिए तो मार्केट क्या करेगा? नीचे आके नीचे का लिक्विडिटी ग्राफ करेगा, देन ऊपर मूव करेगा। तो मार्केट नीचे आया, नीचे का यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ किया, लिक्विडिटी ग्राफ करने के बाद मार्केट ऊपर गया यहाँ पे 21 ईएमए को रीटेस्ट करने के लिए, जो कि मेरा यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक होता है। फर्स्ट पुल बैक क्या होता है? हमेशा बैक होता है। नाउ क्या मैं यहां पे शॉर्ट कर सकता था? बिल्कुल। क्या मैं यहां पे शॉर्ट कर सकता था? बिल्कुल। अब आप पूछोगे सर आपने यहां पे शॉर्ट क्यों किया? जब आपको पता था कि आप यहां पे शॉर्ट कर सकते थे, जब यहां पे 21 ईएमए यहां पे हुआ रिजेक्ट, जब यहां पे मार्केट ओपन इज इक्वल टू हाई बना, यहां पे भी आपको ओपन इज इक्वल टू हाई बना, जब आप यहां पे शॉर्ट कर सकते थे, यहां पे भी जब आप शॉर्ट कर सकते थे, और यहां पे तो आपको और एक एक्स्ट्रा भी आपको यहां पे कंफर्मेशन मिल गया कि एक शूटिंग स्टार भी बना था, जो कि ऊपर का यहां पे लिक्विडिटी ग्राफ करके यहां पे गिरा था। तो आपने यहां पे शॉर्ट क्यों नहीं किया? तो क्यों नहीं किया? रीजन इज मैंने इस लो को यहां पे मार्क किया था, मैंने इस लो को यहां पे मार्क किया था। देयर इज ए हाई चांस, देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट नीचे आके, क्योंकि मार्केट एक रेंज में यहां पे था, मार्केट नीचे आके इसका लिक्विडिटी यहां पे ग्राफ करके मार्केट यहां से ऊपर भी मूव कर सकता था टिल दिस पॉइंट, क्योंकि यहां पे तो इसका लिक्विडिटी ग्राफ हुआ, बट यहां पे ग्राफ नहीं हुआ ना। यहां पे इस पॉइंट में अगर आप यहां पे देखोगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपका यहां पे क्या बना? एक इंडेक्स डाइवर्जेंस यहां पे बना। यहां पे क्या बना? एक इंडेक्स डाइवर्जेंस आपका बना। ये कौन सा इंडेक्स डाइवर्जेंस है? ये यहां पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है, करेक्ट। तो नीचे का लिक्विडिटी ग्राफ करने के लिए मे बी ये बना होगा, और मार्केट नीचे आके लिक्विडिटी ग्राफ करके फिर मार्केट मूवमेंट यहां पे करेगा। ये माइंड में था, क्योंकि ये माइंड में था इसलिए मैंने यहां पे क्या किया? यहां पे मैंने शॉर्ट नहीं किया। आई वेट कि मार्केट यहां पे नीचे आए और लिक्विडिटी ग्राफ करे, फिर मैं यहां पे एक लॉन्ग का ट्रेड लूंगा। वो माइंड में था। नाउ अब अगेन यहां पे क्या हुआ? ये कैंडल बना, ये लो और ये लो, ये लो और ये लो, यहां पे ये इक्वल लोअर लो, इक्वल लोअर लो, यहां पे एक लोअर लो, एक फ्रेश लोअर लो। तो ये आपका क्या होता है? एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है, इंडेक्स डाइवर्जेंस। नाउ जब मार्केट सेकंड कैंडल पे इसका लो को यहां पे तोड़ दिया, सेकंड कैंडल पे जब मार्केट इसका लो को यहां पे तोड़ दिया, तब यहां पे क्या कंफर्म हो गया कि जो इंडेक्स डाइवर्जेंस जो बना था वो यहां पे फेल हो चुका है। तो जब एक इंडेक्स डाइवर्जेंस यहां पे फेल होता है तो वो क्या होता है? जितना मार्केट ऊपर से जो हायर हाई लगा होगा, यहां पे जो लोअर हाई लगा होगा, वहां से मार्केट जितना गिरा हुआ है उतना ही अगेन यहां से फॉल होगा। क्लियर दिस थिंग ना? अब अगर मैं एंट्री लूंगा तो क्या मैं यहां पे इमीडिएटली एंट्री ले लूंगा कुछ भी आंख बंद करके? नहीं। आई नीड कि मार्केट एक बार स्टॉप हो, मार्केट एक बार रेस्ट करे, तब जाके मैं यहां पे ट्रेड लूंगा। तो जब मार्केट में यहां पे रेस्ट हुआ और जब इसका लो यहां पे टूटा, तो यहां पे हुआ शॉर्ट, नीचे यहां पे हुआ एग्जिट, नीचे यहां पे हुआ एंट्री, ऊपर यहां पे एसएल, फिर नीचे आया, फिर यहां पे हुआ एग्जिट। तो दिस इज हाउ आई ट्रेड। नाउ आगे अगर आप जाओगे यहां पे क्या क्रिएट हुआ है? उसके बाद मार्केट कंप्लीटली वेंट साइडवेज। ये आपका क्या था? लिक्विडिटी ग्राफ था। फिर यहां पे हुआ साइडवेज। ना मंडे तो छुट्टी है, तो नेक्स्ट डे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को यहां पे क्या हो सकता है? पहली बात तो ट्यूसडे को यहां पे आपका कंजक्शन है, और ये एक स्पेशल कंजक्शन है। नॉर्मली जो अगर मैं आपको यहां पे कंजक्शन बोलूं तो वो यहां पे कॉमन कंजक्शन होता है। 27 को यहां पे एक स्पेशल कंजक्शन है, प्लस आई थिंक आपका 27 28 इस कोई एक दिन में यहां पे आपका आ, आ, ये यूएसए में कुछ यहाँ पे मीटिंग भी है फेड का, तो उसका भी इफेक्ट यहाँ पे रहेगा ना। अब 27 को मार्केट यहाँ पे कैसे मूव कर सकता है? अगर मैं यहाँ पे आऊं, क्लिक करूं यहाँ पे,
पहले, क्योंकि कल आपका एक मतलब 27 को आपका एक स्पेशल यहाँ पे कंजक्शन है, तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है? पहले जहाँ पे मार्केट खुले, लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो लगभग यहाँ पे फ्लैट यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है? अब मंडे को मार्केट ऑन दैट डीजीआई और नास्डैक कहाँ पे खुलेंगे आई डोंट नो, बट ये सोच रहा हूँ कि मार्केट मोस्ट प्रोबेबली फ्लैट या फिर थोड़ा ऊपर यहाँ पे खुल सकता है। मार्केट कहीं पे भी खुले यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? पहले मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, इधर मार्केट 1 से 3 कैंडल यहाँ पे साइडवेज होगा, मतलब मार्केट पकड़ लो कि लेट एज्यूम मार्केट यहाँ पे खुला, तो ये जो फास्ट जो है ना 5 मिनट का कैंडल, इसका रेंज मार्क करना, मार्केट इसके बीच में एक या फिर 2-3 कैंडल यहाँ पे मार्केट रुकेगा टिल 930 940 इसके आसपास, और कहीं एक साइड पे, कोई भी एक साइड पे मार्केट यहाँ पे मूवमेंट देगा। अब इधर मार्केट सडनली यहाँ से फॉल कर जाए फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक करके, या फिर मार्केट यहाँ से सडनली अप मूवमेंट दे दे फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक करके, इधर साइडवेज होगा फिर ब्रेक करेगा, ठीक है, साइडवेज होके ब्रेक करेगा, या फिर फर्स्ट कैंडल का ही हाई ब्रेक करके मार्केट 3-4 कैंडल लाइक 945 950 तक मार्केट यहाँ पे एक साइड यहाँ पे मूव कर सकता है, ठीक है, वन साइड मूव कर सकता है लाइक 30 मिनट्स यहाँ पे वन साइड यहाँ पे मूव कर सकता है। जब यहाँ पे वन साइड यहाँ पे मूव करेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर आपका एक बाउंस आएगा। लेट एज्यूम कि मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद नीचे आ गया, साइडवेज हुआ नीचे आ गया, लाइक साइडवेज हुआ नीचे आ गया, या फिर ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल का यहाँ पे लो टूटा फिर मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब नीचे यहाँ पे आ जाएगा तो आपका यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे आपका बन जाएगा एंड मार्केट ओवर सोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, इमीडिएटली आपका एक बाउंस आएगा। अगर पकड़ लो कि मार्केट खुलने के बाद साइडवेज होके ऊपर भाग गया, या फिर खुलने के बाद मार्केट सडनली साइडवेज होके ऊपर भाग गया, या फिर ऊपर यहाँ पे चला गया, तो क्या होगा, ये जो हाई है या फिर ये हाई, ये जो यहाँ पे हाई है या फिर ये जो हाई है यहाँ पे, इनमें से कहीं पे भी मार्केट में एक क्या आएगा, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, पुल बैक आएगा, ठीक ना। जो भी यहाँ पे पुल बैक आपका आएगा, जो भी आपका पुल बैक यहाँ पे आएगा उसको मार्क करना, मीन्स जैसे कि ये यहाँ पे पुल बैक आया, मैं इसको यहाँ पे मार्क किया, अब जब पुल बैक यहाँ पे आएगा ये आपका क्या होगा, फर्स्ट पुल बैक होगा, क्योंकि ये मोमेंटम हुआ है तो फर्स्ट पुल बैक आएगा। फर्स्ट पुल बैक के बाद मार्केट थोड़ा यहाँ पे नीचे रिट्रेस कर सकता है, फर्स्ट पुल बैक आने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। अब मुझे नहीं पता कि ऑन द ट्यूसडे मार्केट कहां खुलेगा कहां जाएगा, अब मुझे पता है बट मैं आपको नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको दो मूवमेंट यहाँ पे आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। जब ये मूवमेंट होगा, इसका हाई अगर आप अगर यहाँ पे मार्क करो तो इसका आप लो मार्क करोगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, इसका लो मार्क करोगे, इसका हाई मार्क करोगे, इसका भी सेम थिंग, लो मार्क करोगे हाई मार्क करोगे। अगर मार्केट इसके बीच में कोई भी हाई या फिर लो को नहीं तोड़ पा रहा है, ठीक है, कोई भी हाई और लो को अगर मार्केट यहाँ पे नहीं तोड़ पा रहा है तो मार्केट साइडवेज रहेगा। सेम थिंग, अगर मार्केट हाई और लो को नहीं तोड़ पा रहा है तो मार्केट कंप्लीटली साइडवेज रहेगा, ठीक है। बाउंस यहाँ पे आया, बाउंस आने के बाद थर्ड नंबर यहाँ पे क्या है कि बाउंस यहाँ पे आएगा थर्ड नंबर कि मार्केट में यहाँ पे अगर हाई, ये जो पुल बैक का जो हाई या फिर लो है, अगर वो ब्रेक नहीं हो पाया तो मार्केट साइडवेज रहेगा। क्लियर दिस पॉइंट ना। अगर मार्केट मूवमेंट करके इसका अगर हाई तोड़ दिया, अगर मार्केट मूवमेंट करके इसका हाई तोड़ दिया तो उस साइड में कंटिन्यूसली मूवमेंट आ सकता है। अगर मार्केट नीचे आके इसका अगर लो तोड़ दिया तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे मूव आ सकता है आपका। लाइक कैसे आएगा, फॉल करेगा, थोड़ा साइडवेज होगा, फिर फॉल करेगा, फिर साइडवेज होगा, फिर फॉल करेगा, फिर साइडवेज होगा, फिर फॉल करेगा। यहां पे क्या होगा, मूवमेंट देगा ऊपर, शार्प मूवमेंट आएगा। अब ये जो मूवमेंट आएगा ना, ये जब लो टूट जाएगा और जब इसका हाई टूट जाएगा तो मूवमेंट हमेशा आपका शार्प होगा, शार्प मूवमेंट आएगा। शार्प मूवमेंट हो गया साइडवेज हो गया, शार्प मूवमेंट हो गया साइडवेज हो गया, ऐसे आएगा, ठीक ना। अगर गलती से इन एनी चांस अगर मार्केट ने यहां पे इसका लो तोड़ दिया, यहां पे आके मार्केट ने इसका लो तोड़ दिया, ठीक, मार्केट ने यहां पे आके इस पॉइंट में आके मार्केट ऊपर यहां पे साइडवेज हुआ, फिर मार्केट ने यहां पे क्या किया, इसका हाई तोड़ दिया, तो अगेन जहां पे जो नीचे जैसे यहां पे शार्प मूवमेंट आया था, यहां पे भी शार्प मूवमेंट यहां पे आ सकता है। यहां पे इसका अगर लो तोड़ दिया तो यहां पे क्या होगा, यहां पे शार्प मूवमेंट यहां पे आ सकता है। ये डे लो के पास आएगा, साइडवेज होगा, फिर शार्प मूवमेंट आएगा। यहां पे ये डे हाई के पास जाएगा, साइडवेज होगा, सिर्फ फिर शार्प मूवमेंट आएगा, ऐसा होगा। मतलब क्या होगा कि पहले मार्केट साइडवेज या फिर वन साइड मूव या फिर साइडवेज होगा, जो कि आपका
नॉर्मली फेक होगा, ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पे क्या है, जो फिर आपका एक बाउंस आएगा। अगर बाउंस का यहाँ पे अगर हाई ब्रेक हुआ, अगर बाउंस का अगर यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ या फिर लो ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे आपको एक शार्प मूवमेंट यहाँ पे मिलेगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, लास्ट को मूवमेंट आने के बाद शार्प मूवमेंट, फिर साइडवेज, फिर शार्प मूवमेंट, फिर साइडवेज, फिर शार्प मूवमेंट, फिर साइडवेज, फिर लास्ट के लाइक 245 के आसपास थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना। अगर देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि अगर कोई बायर कैंडल अगर यहाँ पे टूटा या फिर कोई सेलर कैंडल अगर यहाँ पे टूटा, तो मार्केट ऑपोजिट साइड में यहाँ पे मूवमेंट करके फिर साइडवेज यहाँ पे हो सकता है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि कैसे हो सकता है, कि मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा हो सकता है, ठीक है, ये आप समझ गए पूरा कि कल यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब ट्यूजडे को यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर का अगर मैं यहाँ पे दूं, लेट एज्यूम कि मार्केट लेट एज्यूम कि मार्केट यहाँ पे खुलने के बाद पकड़ लो 1-2 कैंडल यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर मार्केट सडनली फॉल हो गया, ठीक है। फॉल होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर एक बाउंस यहाँ पे आएगा, बाउंस जो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे मार्केट अगेन उसका पुल बैक देगा। मैंने इसका हाई, मैंने इसका लो और मैंने इसका हाई मार्क किया, फिर मार्केट पकड़ लो कि इसका हाई और लो मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है, मार्केट इसके अंदर यहाँ पे साइडवेज हो गया, तो मार्केट कंप्लीटली उस दिन साइडवेज में ही रहेगा, ठीक है। और पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फॉल कर गया, यहाँ पे साइडवेज होके फिर मार्केट ओपन होके फॉल हो गया, फिर एक बाउंस यहाँ पे दिया, मैं बाउंस का हाई और यहाँ पे लो मार्क करूंगा, ठीक। अब जब मैंने इसका हाई और लो यहाँ पे मार्क किया, अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब करेगा यहाँ पे, तो मार्केट अगर साइडवेज होके नीचे यहाँ पे गिरा, ओके, फिर इसका अगर लिक्विडिटी ग्रैब हुआ एंड मार्केट यहाँ पे साइडवेज होके फिर अगर ऊपर मूव करके इसका अगर हाई तोड़ दिया, शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ, फिर साइडवेज, फिर शार्प मूवमेंट, साइडवेज, फिर शार्प मूवमेंट, ऐसे हो सकता है, ठीक। या फिर पकड़ लो कि यहाँ पे ये फॉल हुआ, फिर इसका लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ, साइडवेज होके फिर इसका लो टूट गया, अगेन जो कैंडल यहाँ पे तोड़ेगा ना इसको, इसका लो टूट गया, तो क्या होगा, फॉल साइडवेज, फिर फॉल साइडवेज, फिर फॉल साइडवेज, फिर फॉल, ऐसे, ठीक। लाइक अदर एग्जांपल, पकड़ लो कि मार्केट यहाँ पे खुला, फिर यहाँ पे साइडवेज होके मार्केट फॉल कर गया, फिर मार्केट इस रेंज के अंदर यहाँ पे रुक गया, इसका हाई मार्क करूंगा, इसका लो मार्क करूंगा, मार्केट इसके अंदर साइड, मतलब मार्केट इसके अंदर यहाँ पे साइडवेज में यहाँ पे रह गया, फिर इसका लो यहाँ पे टूट गया, फॉल साइडवेज, फॉल साइडवेज, फॉल, इसका हाई यहाँ पे टूट गया, मूवमेंट साइडवेज, मूवमेंट साइडवेज, मूवमेंट साइडवेज, ऊपर नहीं। और एक यहाँ पे क्या हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे खुले, एक यहाँ पे बड़ा कैंडल यहाँ पे बना दे, फिर उसका रेंज यहाँ पे आप मार्क करोगे, फिर मार्केट इसके अंदर यहाँ पे साइडवेज हो गया, ठीक है। अब साइडवेज होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट नीचे का यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर चला गया। अब जो फर्स्ट मूवमेंट होगा वो आपका क्या होगा, फेक होगा आपका। फिर यहां से क्या होगा, एक पुल बैक देगा, जो पुल बैक देगा इसका हाई और यहाँ पे जो पुल बैक यहाँ पे जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ होगा, इसका हम लो मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ पे इसका लो मार्क करेंगे, या फिर ये जो पुल बैक यहाँ पे दिया इसका लो मार्क करेंगे। अगर मार्केट ने इसको यहाँ पे अगर यहाँ पे तोड़ दिया, फॉल शार्प फॉल साइडवेज, शार्प फॉल साइडवेज, शार्प फॉल साइडवेज। अगर इसका हाई तोड़ दिया, शार्प मूवमेंट अप साइडवेज, शार्प मूवमेंट अप साइडवेज, शार्प मूवमेंट अप साइडवेज। तो जो मैंने आपको जस्ट अभी बोला जो कि कैसा हो सकता है, ये बस मैंने आपको 3-4 यहाँ पे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है बोल के, तो होपफुली यू नो कि ऑन द ट्यूसडे मार्केट कैसे यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। अब हम बात करेंगे वीकली कि वीकली हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है एंड वीकली में यहाँ पे क्या हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बजट में मार्केट कैसे यहाँ पे मूवमेंट कर सकता है या फिर कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। नाउ कम टू द नाउ बजट की बात करने से पहले या फिर वीकली बात करने से पहले, ठीक है, हम लोग पहले आएंगे कि ये जो चार्ट है, ठीक है, इसको 1 आवर एंड 4 आवर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था या फिर मैंने आपको क्या यहाँ पे डाला था एक बार। अगर आप टेलीग्राम यहाँ पे आओगे, अगर आप ऊपर जाओगे यहाँ पे समवेयर लाइक 22 आई गेस 22, हाँ यहाँ पे देखो, इसको इस चार्ट का अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या मार्क किया था कि ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम मार्केट में एक बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है एंड इसको मार्क करना, ठीक है। ये जो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका आ रहा है 25,153 के आसपास कहीं पे। इसको अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो मैं बेयरिश हो जाऊंगा फॉर द इंट्राडे पर्पस टू शॉर्ट द मार्केट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मार्केट 0.786 जो 24,800 है उसको अगर मार्केट ने ब्रेक किया तो मार्केट 24,267 तक आ सकता है, जिसका चांस मैं आपको एडवांस में यहाँ पे बता रहा हूँ, जिसका चांस अगर बजट में यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके 55 के आसपास अगर मार्केट रिजेक्ट हुआ और वहां से अगर मार्केट फॉल करने लगा,
अब बजट में क्या होता है क्या नहीं होता वो आप आगे देखोगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। जस्ट मैं आपको एक फ्यूचर में बता रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस होके बजट में ऊपर गया और 55 के आसपास कहीं से अगर रिजेक्शन हुआ, 0.38 टू 25 928 में है, तो जब तक कि बजट आएगा लाइक फेब्रुआरी 5-4 के आसपास कहीं पे, क्योंकि एक तारीख को बजट है, फिर उसका रिएक्शन भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो उस रिएक्शन में अगर फेब्रुआरी 5-6 के आसपास अगर मार्केट यहाँ पे 25 700 770 के आसपास कहीं पे यहाँ पे गया और यहाँ से अगर रिजेक्ट हुआ, तो देयर इज अ चांस कि मार्केट नीचे फॉल करके 24 267 के पास आ सकता है टिल द फेब्रुअरी लास्ट मार्च लाइक 21 के आसपास, ठीक है। अगर 0.76 टूटा तो यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बजट के, जो बात करेंगे वहाँ पे। देन यहाँ पे अगर आप आओगे, ये अगर हाई टूटा तो जो मूवमेंट यहाँ पे आएगा, अगर ये हाई टूटा, जो मूवमेंट यहाँ पे आएगा वो 0.618 26 150 के आसपास यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि कल मार्केट और भी यहाँ पे गिरा हुआ है। तो जो हम यहाँ पे मार करेंगे ना, अगेन अभी जो हम लोग यहाँ पे मार करेंगे, क्योंकि हमने 0.618 मार किया है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है, तो जो मार करेंगे ये भी एक बार नीचे आ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे जाऊँ, होपफुली आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो अगेन जब बन जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा फिर यूट्यूब का और रियलिटी का। तो नाउ जब हम थे तो हम इस कैंडल पे के थे, तो मैंने इसको यहाँ पे मार्क किया था 25 153 में। अगर आप जाओगे ना 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो जब ये लो जब टूटा ना यहाँ पे, तो ही मैंने शॉर्ट किया था ये वाला पॉइंट। यहाँ पे आओगे ना, ये आपका 153 ही आएगा, तो ये जब यहाँ पे टूटा तो ही मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था बाय लुकिंग एट दिस, क्योंकि ये अलर्ट लगा हुआ था। इसको अगर लो मार्क करोगे ना, देखो 146 150 के आसपास यहाँ पे आ रहा है। तो जब ये टूटा तो इंट्राडे में वहाँ पे अलर्ट क्लिक हुआ, जब अलर्ट क्लिक हुआ तो इंट्राडे में वहाँ पे शॉर्ट किया गया। सो दैट इज द वन रीजन। सेकेंड रीजन, अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया था कि अगर ये टूटा तो मार्केट 0.618 तक आ सकता है, क्योंकि मार्केट अभी फॉल हो चुका है और ये लो टूट चुका है। नाउ अगर मार्केट यहाँ पे ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, एक शूटिंग स्टार जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कैंडल ग्रीन कलर का, अगर इसका हाई टूटा देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट यहाँ पे 0.382 के पास आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे था तो हम लोगों ने ये मार्क किया था। अब ये यहाँ से यहाँ आ चुका है, तो हम लोगों ने जो टारगेट था वो यहाँ से यहाँ लेके आ चुके हैं, ठीक। इसको अगर आप यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम में यहाँ पे जाओगे तो वही सेम थिंग, इसका ये अगर हाई टूटा तो 0.382, ठीक है ना। लेकिन आ जाओ टेलीग्राम पे, और मैंने कुछ बताया था क्या, आई थिंक मैंने आपको एक डेट बताया होगा 4 आवर टाइम फ्रेम में। कहाँ गया वो, 22 में ही बताया होगा, ये रहा। ये जो 4 आवर टाइम फ्रेम है ना, इनको बैक टेस्ट करना ना। जब आप यहाँ पे आओगे 4 आवर टाइम फ्रेम में, अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले 1 डे टाइम फ्रेम में। जब आप 1 डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे आओगे, आपको दिखेगा आरएसआई यहाँ पे 27 पे है, यहाँ पे देखना 27 पे आरएसआई है, ठीक है। तो जब जब आरएसआई 27 में होता है, पीछे क्या हुआ है आप बैक टेस्ट कर सकते हो आराम से। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जाके बैक टेस्ट करो कि जब यहाँ पे आया 27 के पास, यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे आया यहाँ पे, तो क्या हुआ था, आप बैक टेस्ट कर सकते हो। तो जो मैंने आपको बोला कि बजट में ऊपर देन मार्केट नीचे, तो इसमें आप समझ सकते हो। अगेन पीछे अगर जाओगे 27 में जब जब आया तो मार्केट में क्या हुआ आप देख सकते हो। जब जब मार्केट 27 पे आया मार्केट में क्या हुआ आप देख सकते हो। तो इसको आप एक बार बैक टेस्ट करना, ठीक है। बैक टेस्ट नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको इतना डिटेल में इसीलिए आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, या फिर जो भी ये वीडियो देख रहा है टिल दिस पॉइंट, ये वीडियो खत्म होने के बाद ना इसको लिखने के बाद जाके बैक टेस्ट करना, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट ना। अगर आप यहाँ पे आओगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 15 मिनट टाइम का आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि ये एक लो लगा है, यहाँ पे एक लो लगा है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे फिर आया हुआ है अगेन एक डाइवर्जेंस बनाने, ठीक। इसीलिए मैंने आपको ऑन दैट इंट्राडे के लिए 27 के लिए मैंने आपको ये बोला था कि अगर मार्केट खुल के नीचे अगर यहाँ पे आए तो वो फेक होता है, फिर पुल बैक दे के मार्केट कहीं पे भी यहाँ पे मूव कर सकता है। नीचे अगर मूव किया, पकड़ लो कि मार्केट नीचे मूव कर दिया, तो दैट्स विल बी आवर जैकपॉट, क्योंकि उसके बाद तो मार्केट को ऊपर ही मूव करना है। तो अगर ऊपर मूव कर गया तो वेल एंड गुड, करेक्ट ना। अब आ जाओ यहाँ पे डे टाइम फ्रेम में ना। डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या, वीकली मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं पे, ठीक है,
यहाँ पे आके 0.618 के आसपास कहीं से, ठीक है, लाइक अभी यहाँ पे 25,079 यहाँ पे है फ्यूचर का जो प्राइस। फ्रॉम हियर मार्केट में बी समवेयर लाइक 24,990 और 80 के आसपास यहाँ कहीं पे नीचे एक बार जो भी यहाँ पे लोगों ने बाय और सेल किया हुआ है। लाइक अगर आप यहाँ पे आओगे पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट को देखने, तो पार्टिसिपेंट ओपन इंटरेस्ट में अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे कि कॉल को बाय किया है एंड पुट को सेल किया हुआ है। यहाँ पे कॉल बाय किया हुआ है, पुट भी बाय किया हुआ है, कॉल सेल किया हुआ है, पुट बाय किया हुआ है। तो मार्केट साइडवेज होकर अगर थोड़ा नीचे गिरा तो ये लोग क्या करेंगे ना, प्रो टीम यहाँ पे क्या करेगा ना, जो पुट बाय यहाँ पे है इसको बुक कर देंगे वो लोग, ठीक। जो यहाँ पे पुट बाय किया हुआ है इसको बुक कर लेंगे। बुक करके ये जो कॉल सेल है यहाँ पे, अगर मार्केट को ऊपर अगर वो लोग लेके जाएंगे, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मार्केट को ऊपर लेके अगर वो जाएंगे ना, तो ये जो यहाँ पे कॉल सेल है उसको वो लोग यूज करेंगे मार्केट को अप मूवमेंट यहाँ पे कराने के लिए। अगर यहाँ पे थर्सडे को अगर नहीं हुआ तो फिर वेडनेसडे को वो ये यूज करेंगे मार्केट को मूवमेंट कराने के लिए। क्यों करेंगे, जो यहाँ पे कॉल सेल है उसको मार्केट ऑर्डर में एग्जिट करेंगे वो लोग। जब वो मार्केट ऑर्डर में यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो एक शार्प आपका शॉर्ट कवरिंग आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। सेम थिंग इनका यहाँ पे कॉल बाय है, ठीक। ऊपर यहाँ पे देखोगे इनका कॉल बाय है। ये जो पुट सेल है ना, जब मार्केट खुलने के बाद नीचे जब आएगा, ठीक है, ये जो पुट सेल है देयर इज ए हाई चांस कि इनका लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। तो जाके जो आपका मूवमेंट नीचे की तरफ, जब मैंने आपको बोला कि फर्स्ट मूवमेंट साइडेस होगा या फिर मार्केट पहली बार जो फॉल करेगा फिर बाउंस करके फिर अगर मार्केट ने अगर फॉल किया तो समझ जाना कि इनका पूरा यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गया आपका, और मार्केट कंटिन्यू गिरेगा। अगर मार्केट कंटिन्यू गिरा तो लास्ट मोमेंट में 245 230 के आसपास ये जो पुट बाय है, ये पुट बाय में यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जो कॉल सेल है उसको रखेंगे, पुट बाय का यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। ऑन द वेडनेसडे जो कॉल सेल है उसको एग्जिट करके मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। अगर फॉल करके साइडवेज होके फिर अगर ऊपर ब्रेक कर रहा है तो ये जो कॉल सेल है उसको यूज करेंगे मार्केट को ऊपर मूवमेंट लेने के लिए। होपफुली आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो अगेन यहाँ पे कमेंट कर देना, आई विल ट्राई कि मैं एक और वीडियो बना सकूँ, ठीक। होपफुली जो जितना मैंने आपको भी बोला आप समझ यहाँ पे चुके होंगे, ठीक। तो नीचे थोड़ा आके थोड़ा यहाँ पे ट्रिगर करके यहाँ पे कि इन लोगों का जो पुट सेल है फिर मार्केट को जो इनका कॉल सेल है उसको एग्जिट करके मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। अगर ट्रिगर हो गया तो मार्केट नीचे आके यहाँ पे उनका जो भी मार्केट 0.76 के पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना वो पुट जो बाय था वो उसको एग्जिट कर देंगे, फिर नेक्स्ट डे को मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक। लाइक ये वाली बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे 25,080 में यहाँ पे आपका प्राइस है। तो जो पुट यहाँ पे सेल हुआ होगा वो पुट सेल मोस्ट प्रोबेबली 24,900 950 ये सब यहाँ पे सेल हुआ होगा। तो अगर 9 ये जो 896 यहाँ पे जो लेवल है इसको अगर मार्केट अगर ब्रेक नहीं कर पा रहा होगा, मतलब ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट यहाँ से ऊपर भाग जाएगा, ठीक। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो उनका शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा, सॉरी उनका यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग आ जाएगा, ठीक ना। आ जाओ मंथली टाइम फ्रेम में। अब आपको यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पे आओगे, मैं आपको स्पॉट चार्ट दिखाता हूँ। तो मंथली चार्ट में मार्केट ने ये यहाँ पे बना मार्केट में एक हैंगिंग मैन, और हैंगिंग मैन का यहाँ पे एक कन्फर्मेशन कैंडल आ चुका है, ठीक है। नाउ जैसे कि हमने 5 मिनट में जैसे मार्केट में होता है कि यहाँ पे मुझे देखना है कि बायर कैंडल कहाँ पे है। क्या ये मेरे लिए यहाँ पे एक बायर कैंडल है? बिल्कुल सही। तो अगर मार्केट इसके आसपास अगर यहाँ पे आया तो क्या मुझे एक बाउंस मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। मैं आपको नेक्स्ट कुछ मंथ के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मार्केट, मैं इसको थोड़ा ना जूम कर लेता हूँ तो आपको समझ में आसानी होगी। तो ये हैंगिंग मैन है एंड ये उसका यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल है। नाउ हम लोग क्या पता है, जब भी मार्केट ऐसे यहाँ पे फॉल करता है बायर कैंडल के आसपास से मार्केट एक बाउंस करता है। मतलब मार्केट यहाँ पे अगर आया तो मार्केट एक बाउंस करेगा। बाउंस करने के बाद मैं क्या करूँगा, इस हाई से ये जो लो लगा होगा यहाँ पे, ये मैं बात कर रहा हूँ अब आपका जनवरी यहाँ पे एंड होने वाला है, फरवरी मार्च अप्रैल मई की बात कर रहा हूँ, ये 4 महीने की, ताकि जब आप इसको यहाँ पे देखो ना तो आपको 4 महीने तक मार्केट में क्या हो सकता है आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो इस हाई से इस लो तक मैं यहाँ पे फिब ड्रॉ करूँगा, जहाँ पे मेरा 0.382 लेवल आएगा, जहाँ पे मेरा 0.618 लेवल आएगा, 0.618 लेवल आएगा, 0.382 लेवल आएगा, मैं उसको यहाँ पे मार्क करूँगा। अगर मार्केट 0.618 के पास से या फिर 0.382 के पास से रिट्रेस करके लो अगर ब्रेक नहीं कर पा रहा है
लो अगर ब्रेक नहीं कर पा रहा है, मतलब कि मार्केट यहाँ से मूव करे 0.382 से मार्केट रिजेक्शन ले नीचे आए, बट ये लो को मार्केट नहीं तोड़ेगा एंड फिर मार्केट 0.382 को यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। सेम थिंग, मार्केट यहाँ से ऊपर गया 0.618 से, मार्केट नीचे आया बट ये लो को मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। फिर मार्केट ऊपर जाके अगर 0.618 को अगर यहाँ पे ब्रेक कर दिया, विल सी ए ऑल टाइम हाई, जिसका चांस 10% है ओनली, बट चांस है। ठीक, इन एनी केस मार्केट नीचे आके इस लो को ब्रेक कर दिया, 0.618 के पास जाके मार्केट फिर नीचे आके 0.32 को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आके, मार्केट यहाँ से नीचे आके ये जो लो है इस लो को मार्केट टेस्ट कर सकता है। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि एफआईआई यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। पहली बात, क्यों सेलिंग कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो मार्केट है उनके लिए उतना अच्छा नहीं है, रिटर्न ही नहीं दे पा रहा है। सेकेंड चीज़, हमारा मार्केट अभी भी कहीं ना कहीं पे मैं सोच रहा हूँ कि ओवर बॉट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे जाके, अगर आप बैक टेस्ट भी करोगे, जितने भी यहाँ पे टॉप 500 स्टॉक्स हैं उनमें से 70% स्टॉक आपका 52 वीक लो में चल रहे हैं। निफ्टी 500 का जितना भी स्टॉक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे 70% स्टॉक यहाँ पे 52 वीक लो में चल रहे हैं। कुछ ऐसे 5-6 स्टॉक है जो मार्केट को यहाँ पे ऊपर लगे रखे हैं, वो भी जब यहाँ पे फॉल करना स्टार्ट करेंगे तो मार्केट कंप्लीटली गिर जाएगा। ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको लेवल दे रहा हूँ कि ये हो सकता है। तो आपको अब पकड़ लो कि कल यहाँ पे एफआईआई यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, तो देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट ऑल टाइम हाई लग जाए। ऐसे ही यहाँ पे मूव करके लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। अगर उन्होंने सेलिंग कर दिया फिर से तो नीचे आ सकता है। तो यू हैव टू टेक बोथ चांस। जब आपका डे यहाँ पे आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, तो तब यहाँ पे जो भी होता रहेगा आप उसको यहाँ पे रिफर कर सकते हो। ठीक, सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला कि 70% स्टॉक 52 वीक लो में यहाँ पे चल रहे हैं। थर्ड यहाँ पे क्या है कि यूएसडी आईएनआर 92 में है, 92 में यूएसडी आईएनआर है, तो दैट इज वन केस। फोर्थ केस यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर है वो जब तक ऊपर यहाँ पे जा रहे होंगे, हमारा मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ऑल टाइम हाई बनाएगा, या फिर मार्केट में स्ट्रॉन्गनेस आएगा, उसका चांस बहुत लो है। हाँ, 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ओवर सोल्ड हो गया तो एक सडनली एक बाउंस यहाँ पे आ सकता है, वो हो सकता है, बट मार्केट कंप्लीटली ही यहाँ पे बुलिश हो जाएगा मैं नहीं मानता, जब तक कि गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पे टॉप में यहाँ पे चल रहे हैं। जब तक गोल्ड एंड सिल्वर फॉल करके बाउंस करके उस लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर देते, तब तक तो हमारा मार्केट बुलिश मूवमेंट में चलेगा, मैं ये नहीं मानता। तो क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर वो सब ऊपर है, तो दिस इज वन चांस, ये एक चांस है। तो एफआई ने अगर यहाँ पे सेलिंग की तो वी कैन सी एट दिस पॉइंट समवेयर। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। नाउ अगर आप यहाँ पे आओगे ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक मोमेंटम के बाद एक फॉल हुआ, एक बेयरिश एनगल्फिंग बना, जो कि सारे जो यहाँ पे कैंडल है 1 2 3 4 5 6 7 वीक का जो यहाँ पे कैंडल्स है उनको इनगल्फ किया हुआ है। अब मैंने इसके बारे में क्यों नहीं बताया आपको पहले, क्योंकि यहाँ पे एक डोजी बना, हमेशा एक बड़े मूवमेंट के बाद एक डोजी बनता है मार्केट में। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था कि डोजी का यहाँ पे लो टूटे तो मैं आपको बताऊंगा। तो डोजी का यहाँ पे लो टूट के मार्केट यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि इस मूवमेंट में बायर कैंडल मेरा कहाँ पे है। तो ये मेरे लिए एक बायर कैंडल है जो कि टूट चुका है यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे दूसरा बायर कैंडल कहाँ पे है, मेरे लिए दूसरा बायर कैंडल यहाँ पे है जहाँ पे मार्केट है अभी। फिर ये जो लो है, तो इस लो की मैं बात कर रहा था। अगर ये लो टूट गया, अगर ये लो इन द अपकमिंग वीक, मतलब मार्केट यहाँ से ट्राई करे ऊपर जाने के लिए और ये हाई नहीं ब्रेक करे, अगर आप जब आप मंथली में यहाँ पे जाओगे ना, तो मंथली में जब आप यहाँ पे 0.618 जब आप ड्रॉ करोगे तो जस्ट इसके ऊपर ही आपका आएगा। ठीक, ये डोजी के आसपास ऊपर हाई यहाँ पे आएगा आपका 0.618, ये आपका 0.5 आएगा, मिडिल में कहीं पे 0.382 आएगा। तो देयर इज ए हाई चांस कि मार्केट यहाँ पे जाके 0.382 या फिर 0.5 के पास जाके अगर मार्केट फिर अगर इसका लो अगर यहाँ पे ब्रेक किया तो मार्केट नीचे आके ये जो गैप है, तो ये जो लो है यहाँ पे, इसके पास मार्केट यहाँ पे आ सकता है। तो वही मैंने आपको दिखाया ऑन द मंथली टाइम फ्रेम, जो ऐसे बना था ना यहाँ पे, ऐसे ऐसे जो यहाँ बना था कि मैंने बोला कि यहाँ तक आएगा, तो यही वो जोन है। ठीक ना, अब डेली में आपका क्या हो सकता है वो आपको समझ में आ गया। ठीक, क्योंकि ओवर सोल्ड है तो देयर इज ए बाउंस यहाँ पे आ सकता है, वो आप बैक टेस्ट करोगे 1 डे टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में। जब RSI वहाँ पे होता है तो कैसे मार्केट रिएक्ट करता है एंड क्या क्या मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करता है। अब आ जाओ यहाँ पे ऑन द बजट डे।
बजट डे में यहाँ पे क्या हो सकता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, सिंपल चीज़ करेंगे, लास्ट 5-6 साल का बजट का जो यहाँ पे डेट होता है, हम लोग वहाँ पे जाएँगे। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल वन डे चार्ट यहाँ पे करूँगा, इसके पास यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा 2025 फ़रवरी 1 को क्या हुआ था। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं इसको वीकली यहाँ पे जाऊँगा क्योंकि आपको एक चीज़ यहाँ पे आपको समझाना है। वीकली मैं यहाँ पे गया, वीकली नहीं, डेली में ही रहते हैं। हाँ, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि फर्स्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है फर्स्ट। आप देखो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, मार्केट फॉल कर रहा है, मार्केट फॉल कर रहा है। तो बजट से पहले आपको यहाँ पे नोटिस किया होगा, बजट से ठीक पहले मार्केट एक अपना बॉटम बनाता है, बन गया मार्केट बॉटम। फिर बजट डे के आसपास, बजट डे ये था आपका बजट डे, बजट डे के आसपास मार्केट क्या करता है, बाउंस करता है, बाउंस किया मार्केट ने। फिर आपका आएगा बजट डे। अब बजट डे में आप लोग क्या कर सकते हो, मार्केट कैसे मूव हो सकता है, वो हम बात करेंगे आगे, जब आएगा बजट डे तो तब हम बात करेंगे। अब बात करेंगे तो फिर स्पॉइलर हो जाएगा, ठीक है। तो जब बजट डे आएगा तब उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको एक जनरल स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा हूँ। फिर आपका आएगा बजट डे। बजट डे के बाद जो मूवमेंट बजट डे से पहले जो हुआ था, जो मूवमेंट बजट डे से पहले जो मूवमेंट हुआ था, अगर वो मूवमेंट कंटिन्यू रहा 1-2 दिन बजट डे के बाद, बजट डे के बाद 1-2 दिन अगर वही मूवमेंट अगर कंटिन्यू रहा तो मार्केट क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा। अब इसका लॉजिक यहाँ पे क्या है, क्योंकि बजट से पहले नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, बजट से पहले लोग हमेशा सेल करते हैं, ठीक है। तो जो FII प्रो टीम होते हैं वो लोगों को यहाँ पे बेरिस बनाते हैं ताकि वो चीप प्राइस में यहाँ पे सारे जो यहाँ पे स्टॉक है उसको बाय कर सके। फिर बजट से जस्ट पहले मार्केट को मूवमेंट कराते हैं कि ताकि आपका एक सेंटीमेंट बन जाए कि बजट डे में अच्छा होने वाला है। फिर बजट डे यहाँ पे आता है। अब बजट डे में अच्छा हुआ, गलत हुआ, बुरा हुआ, वो सब यहाँ पे डिस्कस होता है। फिर उसको समझने के लिए कि बजट में क्या क्या हुआ, हमको समझने के लिए 1 से 2 दिन यहाँ पे लगता है। इसलिए 1 से 2 दिन मार्केट जिस मूवमेंट में यहाँ पे मूवमेंट क्या होगा उस डायरेक्शन में यहाँ पे मार्केट मूवमेंट करता है। जब यहाँ पे मूवमेंट करता है तो आपके माइंड में ये सेंटीमेंट यहाँ पे डाला जाता है कि जो बजट था वो अच्छा था, इसलिए तो मार्केट ऊपर मूव हो रहा है। तो ताकि आप फोमो में आके कि हाँ मार्केट में एक बॉटम लग गया, आप बाय करना स्टार्ट करोगे सारे स्टॉक्स। जब आप बाय करना स्टार्ट करोगे सारे स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स क्या करेंगे, आपके ऊपर डंप करेंगे ना। अगर आपको याद है तो दिस इज समवेयर लाइक 0.786 and this will be your 1.38 to 1.618 somewhere like that। बाकी आप तो समझदार हो, ठीक। तो ये समझ में आ गया। अगेन हम लोग जाएंगे इसके पीछे क्या हुआ था। ये तो 2025 में हुआ था। 2024 में क्या हुआ था, 2024 फरवरी 1 में क्या हुआ था। नाउ मुझे फरवरी 1 में यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेम मार्केट में एक बॉटम लगा, करेक्ट, मार्केट में एक बॉटम लगा, फिर मार्केट ऊपर गया। फरवरी 1 कहाँ पे, फरवरी 1 है मेरा यहाँ पे। मार्केट में एक बॉटम लगा, फिर एक प्रायर अप मूव आया, फिर आपका बजट डे आया, फिर नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर खुला। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जो प्रायर मूवमेंट था, अगर वो प्रायर मूवमेंट यहाँ पे हुआ तो क्या होगा, मार्केट में एक रिवर्सल आएगा। तो मार्केट में एक रिवर्सल आया, बजट के पहले का जो लो होगा अगर वो नहीं टूट रहा है तो मार्केट कंटिन्यूसली जिस मूवमेंट में यहाँ पे गया था उस मूवमेंट में यहाँ पे जाएगा। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे 2025 में भी आओगे, 2025 में भी आओगे आप अगर यहाँ पे, तो इसके पीछे जो यहाँ पे बजट का प्रायर जो यहाँ पे डेट होगा, अगर वो नहीं टूट रहा है तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। अगर ये टूट गया तो मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेगा। सेम थिंग अगर आप यहाँ पे आओगे फिर से 2023 बजट डे के आसपास, फिर यहाँ पे क्या हुआ, बजट में एक यहाँ पे लो लगा बजट डे के आसपास, फिर मार्केट में क्या हुआ, एक मूवमेंट ऊपर हुआ, फिर भयंकर वोलेटिलिटी। फिर जो मूवमेंट यहाँ पे हुआ था, क्योंकि यहाँ पे एक बॉटम लगा, उससे पहले मार्केट यहाँ पे क्या किया था, अप मूवमेंट यहाँ पे दिया था। तो अप मूवमेंट यहाँ पे चालू रहेगा, फिर जब अप मूवमेंट यहाँ पे चालू रहेगा फिर उसके बाद मार्केट उसको यहाँ पे रिवर्स करके मार्केट फिर से यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अगर आपको फिर से याद मैं आपको दूं तो ये समथिंग 0.786, ये 1.38 to 786 समथिंग लाइक दैट। अगेन अगर मैं आपको 2022 के पास लेके जाऊं ऑन द फर्स्ट डे, तो मार्केट में जस्ट पहले एक लो लगा, जैसे हमने बात किया था कि मार्केट में एक बॉटम लगेगा। क्या मार्केट में एक बॉटम लगा, फिर मार्केट में एक अप मूवमेंट आया, मार्केट में एक बाउंस आया, फिर आपका एक बजट डे यहाँ पे आया, फिर नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर खुला कि ताकि आपका सेंटीमेंट यहाँ पे चेंज किया जाए कि मार्केट यहाँ पे बुलिश हो चुका है, ताकि आप बाय करो। जब आप बाय करोगे मार्केट में फिर क्या हुआ, बजट के पहले जो यहाँ पे लो लगा था, जब ये लो टूट गया तो मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल कर गया। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे। देन अगेन मैं यहाँ पे 2021 के पास जाऊँगा, अगेन बजट डे। क्या मार्केट में बजट से पहले एक लो लगा बिल्कुल लो लगा। क्या मार्केट में बजट डे के पास यहाँ पे आया,
तो अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर सबको यहाँ पे बुलिश बनाया, फिर मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। नाउ अगेन मैं आपको 2020 में यहाँ पे लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, 2020 तो यहाँ पे कोविड डे था, उसको छोड़ दो। 2019 के पास आ जाओ, क्या मार्केट से जस्ट पहले एक बॉटम लगा, फिर मार्केट में बजट के बाद मार्केट एक अप मूवमेंट दिया, जो प्रायर मूवमेंट था, क्या वो प्रायर मूवमेंट यहाँ पे रहा? आप सबका सेंटीमेंट यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बुलिश में कर दिया, जब कर दिया फिर यहाँ पे क्या हुआ, आया नीचे मूवमेंट। इससे पहले बजट डे के पहले जो यहाँ पे कैंडल बना था, उसका लो जब तक यहाँ पे नहीं टूटता, यहाँ पे उसका लो यहाँ पे नहीं टूटा, वीक बन गया यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ पे क्या किया, बाउंस कर गया ऊपर। तो जैसे हमने बात किया था कि मार्केट में बजट से पहले एक बॉटम बनेगा, फिर मार्केट बाउंस करेगा, फिर आपका बजट डे आएगा, फिर बजट डे के बाद अगर जो बाउंस हुआ था अगर वो कंटिन्यू रहा, अगर रहा एक दो दिन, फिर वहाँ से रिवर्स आएगा। अब जब वो रिवर्स यहाँ पे आएगा तो हमको यहाँ पे शॉर्ट के लिए यहाँ पे देखना है टिल फर्स्ट पॉइंट कहाँ तक देखना है शॉर्ट के लिए, जो बजट डे का जो यहाँ पे कैंडल होगा उसके पीछे जो यहाँ पे कैंडल होगा उसका लो तक मुझे यहाँ पे देखना है कि मार्केट यहाँ पे रिवर्स करके उसके पास आए। फिर वहाँ से अगर मार्केट बाउंस करके उसका अगर लो अगर यहाँ पे तोड़ रहा है तो जितना यहाँ से फॉल हुआ था उतना अगेन यहाँ पे फॉल होगा। हमारा 1.618 1.382 लेवल जो हमने मार्क किया था 4 घंटे में, वो मार्केट में आ जाएगा। होपफुली आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ऐसे बायस बनता है, ये गलत हो सकता है, बिल्कुल से ये यहाँ पे गलत हो सकता है, बट जो हिस्ट्री है हम उसको देख के हम अपना प्लानिंग यहाँ पे बना रहे हैं। करेक्ट नाउ अगेन, तो ये था बजट के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि मार्केट में यहाँ पे अगर मैं इसको ऑफ करूँ ऑन द यहाँ पे, तो यहाँ कहीं पे आके मार्केट में एक बजट में एक ऊपर का मूवमेंट देके फिर बजट का डे आएगा, फिर ऐसे मूवमेंट देके 55 के आसपास 21 के आसपास फॉल किया, बाउंस किया, फॉल किया तो नीचे फिर 1.382 के आसपास कहीं पे टिल मार्च 21 तक। अगर ये जो यहाँ पे बजट के पहले का जो लो होगा उसको अगर ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, तो यहाँ पे आके ऐसे बाउंस करके ऊपर मूव कर सकता है 0.618 तक टिल मार्च 21 के आसपास। करेक्ट, जो हमने अभी देखा। होपफुली कि जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। एंड लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर अवेलेबल टाइम।